खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आउं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुको आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। अल्लाह पाक तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ अमान में रखे, ख़ुशवाश रखे, तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं। पर कुझु तकिड़ा ऐं उभरा जेकी नौजवान आहिनि उनखे गुज़ारिश आहे त पंहिंजी ज़िंदगी जा जेकी फ़ैसिला आहिनि उहे सोचे सम्झी कंदा कयो। थोरी देरि पहिरियां हिकिड़ी ॾाढी ॾुखोईंदड़ ख़बर ॿुधण जे लाइ मिली, ऐं उहा ख़बर इहा आहे त सिंधी अदबी संगत जे अॻूणे ऑडिटर, नामियारे शाइर, असांजे साथी सथ जे, ईअं खणी चऊं अदबी लॾे जे साथी अब्दुल क़ादिर जागीरानी, उन सहाफ़ी दोस्त जे पुटु ख़ुदकुशी करे छॾी आहे। पाण सहाफ़त जे शोबे सां वाबस्ता आहे, हुनजो पुटु बि सहाफ़त जे शोबे सां वाबस्ता, कैमरामैन आहे। कैमरामैन हुयो, हाणे ईअं खणी चऊं आहे, मां हुयो थियण में देरी न लॻंदी आहे। सो जेकी नौजवान सोचनि सम्झनि नथा ऐं को बि इंतिहाई क़दम खणण में देरि नथा कनि, उन्हनि खे अदब जा हथ ॿधी गुज़ारिश कयां थो त ॿेली ईअं न कयो। तव्हां त हलिया वेंदव, पर तव्हां जेको सूरु पंहिंजनि मिटनि खे ॾेई वेंदो, पंहिंजनि माइटनि खे ॾेई वेंदो, अबे खे जेको अहंजो ॾेई वेंदो, पंहिंजी जीजल माउ खे जेका जीर जेकी दिलि ते तव्हां ॾेई वेंदो, उहे तमामु घणा ज़ख़्म ॾुखिया आहिनि। उहे छुटण वारा ज़ख़्म न आहिनि, उहे ज़ख़्म आहिस्ता आहिस्ता नासूर बणिजी वेंदा। मूं इलाही अहिड़ा कुटुंब ॾिठा आहिनि जेकी पंहिंजनि प्यारनि जे विछण खां पोइ अधु मुआ थी वेंदा आहिनि। साह उन्हनि जो छॾाइजी वेंदा। उहे जीअर त हूंदा आहिनि, पर जीअरा न हुजण जहिड़ा हूंदा आहिनि। उहे मानी त खाईंदा आहिनि, पर न खाइण जहिड़ी। उहे निंड त कंदा आहिनि, पर निंड न करण जहिड़ी। बेचैन रहंदा आहिनि, बेसुकूनी रहंदी आहे। बेसुकूनी ऐं बेचैनी बीमारियूं पैदा कंदी आहे। पोइ माण्हू डिप्रेस थी वेंदो आहे। पोइ माण्हू मुख़्तलिफ़ कशमकश में रही करे ऐं पाण जेको डिसऑर्डर्स जेकी जिस्मानी थींदा आहिनि उन्हनि जो शिकार थी वेंदो आहे। पोइ आहिस्ते आहिस्ते पाण ई हू ख़तमु थी वेंदो आहे। तव्हां त पंहिंजे ज़िंदगीअ जे बारे में को इंतिहाई क़दम खणी वठो था, पर उनखां पोइ तव्हांजा जेके पेरेंट्स आहिनि उहे रोज़ु मरंदा रहनि था, रोज़ु मरंदा रहनि था सोचे सोचे। ज़ाहिर आहे त जेको नंढपण खां वठी करे वॾो थियो आहे जंहिं घर में, उन सां जेका दिलि लॻी आहे, जेका मोहबत आहे, पंहिंजनि जी त आहे ई आहे, पर उन्हनि जी बि आहे जिन अखियुनि उन्हनि खे साम्हूं ॾिठो आहे वाद वेझ कंदे, जिन साम्हूं ॾिठो आहे त कीअं वॾो थियो आहे, कीअं अंगल कया अथई, कीअं खिले थो, कीअं स्कूल वियो आहे, कीअं कॉलेज वियो आहे, कहिड़ो ॾुख हुनखे मिलियो, कहिड़ी हुनखे ख़ुशी मिली। उन सभिनी शयुनि खे तसवराती तौरु सोचे सोचे माण्हू बेचैन रहंदो आहे, माण्हू रोअंदो आहे, अंदरां भॼी भोर थी पवंदो आहे, छिॼी पवंदो आहे। सुबुह सवेर सोशल मीडिया ते इहा ख़बर जीअं ई ॿुधण जे लाइ मिली त अल्लाहु अकबर जो हिकु त माना ईअं जुमिलो अची वियो ज़हन में त हीउ छा पियो थिए। असांजा नौजवान महिरबानी करे ज़िंदगीअ सां मुहाॾो अटकाइणु सिखनि, महिरबानी करे हिमत करणु सिखनि, महिरबानी करे उन्हनि खे हौसलो बि ॾींदा कयो। तव्हां जेकी असां आहियूं सभई, छो त ॾाढी ॾुखी ज़िंदगी आहे, ऐं वञा थो केतिरी बि बोर ज़िंदगी आहे, वञा थो, पर उनजो हलु जेको आहे सो ख़ुदकुशी न आहे, उनजो सुसाइड करणु हलु न आहे। इहो मुस्तक़िल बुनियादनि ते तव्हां असांखे सोचणो पवंदो त उन्हनि खे कीअं पंहिंजे पाण ॾांहुं वठी अचूं, ज़िंदगीअ ॾांहुं वठी अचूं। ख़बर अथव, हक़ीक़त इहा आहे त जेको बि अहिड़े क़िस्म जो अमल कंदो आहे त उहो 2-4 ॾींहं पहिरियां असांखे ॿुधाईंदो आहे इनडायरेक्टली, उनजो रवैयो चेंज थी वेंदो आहे, उनजो स्टाइल चेंज थी वेंदो आहे, उनजो ॻाल्हाइणु चेंज थी वेंदो आहे। हू उहो न हूंदो आहे जीअं अक्सर पाण उनखे ॾिसंदा आहियूं। जेकॾहिं कंहिंजे बि रवैये में तब्दीली अचे थी त महिरबानी करे उनखे गौर सां ॾिसो, उनखे ॾिसी करे ऐं उनखां पुछा कयो त मसइलो छा आहे। तूं उअं न आहीं जीअं हूंदो आहीं, तूं उअं खिले ई कोन थो जीअं अॻे खिलंदो आहीं, तूं उअं ॻाल्हाई कोन थो जीअं नॉर्मली ॻाल्हाईंदो आहीं, कुझु आहे, का परेशानी आहे। ख़बर अथव, थींदो ईअं आहे त तव्हां कंहिं परेशानीअ खे भली हल न करे सघो, पर जेकॾहिं कंहिंखां तव्हां पुछा बि कयो था न त यार मसइलो छा आहे, तॾहिं बि हुनजी दिलि वॾी थी वेंदी आहे। या कंहिंखे हथ त ॾियो, यार को मसइलो ई न आहे यार, इहो त नॉर्मल ई आहे, मूंसां बि ईअं थींदो रहंदो आहे, मूंसां बि ईअं थींदो आहे। मां 2-3 भेरा अहिड़ा ई क़िस्म जे मरहलनि सां गुज़रियो आहियां त हुनखे दिलिजाए थी वेंदी त छा माना ईअं पार पइजी वेंदासीं हिन कम मां, चवंदा हा ठीकु आहे। अक्सर असांजा नौजवान जेकी हिकु त मुफ़लिसी बि आहे, गुरबत बि आहे, बेरोज़गारी बि आहे, पर हीउ जेको इंसिडेंट थियो आहे इहो इन्हनि मामलनि जो न आहे, हीउ को ॿियो मामिलो आहे शायदि, छो त हीउ खाइण पीअण वारो घराणो आहे ऐं अहिड़े घराणे में मुफ़लिसी ऐं बेरोज़गारीअ जे करे त न थियो हूंदो, पर के ॿिया बि मामला थींदा आहिनि। नौजवान अॼुकल्ह दिलि लॻीअ जे मामले में बि
पंहिंजो पाण खे इन सतह ते पहुचाए छॾनि था। मां खोड़ सारा अहिड़ा वीडियोज़ ॾिसंदो आहियां जेकी नंढी नंढी ॻाल्हि ते जेकॾहिं कोई मैसेज नथो करे त पंहिंजो हथु कटे ॾींदा, कोई मैसेज नथो करे त उनखे धमकी ॾींदा। बाबा हीअ न आहे, असुल रियल जेका लाइफ आहे उहा ॿी आहे। 2 मिंटनि जी नाराज़गी खां पोइ वरी माण्हू तरतीब ते अची वेंदो आहे। तव्हां उनखे स्पेस ॾियो। जेकॾहिं कोई तव्हां सां अहिड़े क़िस्म जो को मामिलो आहे, जेकॾहिं तव्हांजो कंहिंसां अहिड़े क़िस्म जो को कनेक्शन आहे त उहो आर्ज़ी तौर ते बंदि थी सघे थो, वरी वापसि पंहिंजी पटड़ीअ ते वरी वापसि पंहिंजे ट्रैक ते अची सघे थो। सो इन जे लाइ उॿराए न कजे त अलाए छा थींदो, हाणे इन खां बहितर आहे त मां ज़िंदगीअ जो अंत आणे छॾियां या ॾीओ उझाए छॾियां। इहा इंतिहाई ख़राबु ॻाल्हि आहे। सो सभई दोस्त जेकी बि असांखे ॾिसो था या नौजवान तबिको ॾिसे थो त अहिड़े क़िस्म जो कंहिं में बि जेकॾहिं फील कयो था या नौजवान तव्हां पाण ॾिसो पिया मुंहिंजो प्रोग्राम, त महिरबानी करे ज़िंदगीअ में ख़ुशि गुज़ारिजे, दर्द दिलि अंदरि न धारिजे ऐं केतिरियूं बि अज़ियतूं मिलनि हां पर कॾहिं न हारिजे। ज़िंदगीअ में ख़ुशि गुज़ारिजे। ज़िंदगी ॾाढी भली आहे, ॾाढी हसीन आहे जेकॾहिं उनखे उन अखियुनि सां ॾिसो। ॾुखियायूं सभिनी सां आहिनि, मामला सभिनी सां आहिनि। परेशान आऊं पिया आहियां, हिते प्रोग्राम कयां पियो, तव्हांजे साम्हूं मुर्कां बि थो, पर इन जो मतिलबु इहो न आहे त मूंखे को अंश न आहे, मूंखे को ॾुख न आहे, मूंखे का परेशानी न आहे। मूंखे बि उहे सभु परेशानियूं आहिनि जेकी तव्हां सां आहिनि, पर ज़िंदगीअ खे जीअणो आहे। इहो ई हिकिड़ो सुठो अमल आहे जो पाण मर्दानगी सां, पाण बहादुरीअ सां, पाण ज़रूरत सां इन्हनि सभिनी मामलनि खे फेस कयूं था। जेकॾहिं पाण नथा करे सघूं त पोइ इहा बुज़दिली आहे, इहो अहंज आहे, इहा ॾुखियाई आहे, न सिर्फ़ु तव्हांजे लाइ पर तव्हांजे पेरेंट्स जे लाइ बि, जिन खे तव्हां हिकिड़ो घाव ॾेई हलिया वेंदव। ख़ैरु, घावनि ते यादि आयो त घाव असांखे क़बीलाई तकरारनि बि ॾिना आहिनि, जिन जा अहंज असांजे दिलि में रोज़ु का न का नई तकलीफ़ ॾेई वेंदा आहिनि। ताज़ो ई असां वटि हिकिड़ो वाक़ियो थियो, शहीद अजमल सावंत खे जेको ईअं खणी चऊं असांखां जुदा कयो वियो, त उहो घाव अञा ताईं न भरिजी सघियो आहे। खोड़ सारा एतिजाजी मुज़ाहिरा थियनि पिया। हिकु त क़बीलाई तकरार में थिए ईअं थो त को सुठो माण्हू चूंडे करे क़तलु कयो वेंदो आहे, को निभागो, को चंडरो, को कंहिं न कम जो हुजे, उहो जेकॾहिं वञे त शायदि एतिरो ॾुख न थिए। हूअं त इंसानियत जो क़तलु करण ई न घुरिजे, ग़लति अमल आहे, पर को चूंडियल माण्हू, को सिलेक्टेड माण्हू, को हसीन माण्हू, को ईअं खणी चऊं त ज़हीन माण्हू, उनजो जॾहिं क़तलु थिए थो त पोइ तकलीफ़ थिए थी। माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाकिस्तान में ॻणण जेतिरा माण्हू आहिनि, 3-4 माण्हू आहिनि, उन्हनि में हिकिड़ो अजमल सावंत बि हुयो, जंहिंखे बेदर्दीअ सां क़बीलाई तकरार जे वर चाढ़े उनखे शहीद कयो वियो, जंहिंजो असांखे ॾुख आहे। इहो क़तलु जेको आहे उहो न सिर्फ़ु शहीद अजमल सावंत जो आहे, पर इहो हिकु तरक़ीअ जो क़तलु आहे, इहो असांजे मुस्तक़बिल जो क़तलु आहे, इहो असांजी ख़ुशहाली जो क़तलु आहे, इहो असांजी ख़ुशीअ जो क़तलु आहे। सो इन ॾिस में अॼु भरपूर हिकिड़ो एहतजाज बि थिए पियो। तव्हांखे कोठ बि ॾियां थो हिन प्रोग्राम जी मार्फत, JWC पारां अॼु 2 वॻे मंझंदि जो कराची प्रेस क्लब आॾो हिकिड़ो एहतजाजी मुज़ाहिरो धरणो थींदो ऐं उनजे क़ातिलनि खे केफ़िरे किरदार ताईं पहुचाइण जे लाइ पाण उते गॾु हूंदासीं ऐं जेको क़बीलाई जेको सिस्टम आहे, जेको सरदार की निज़ाम आहे, भोतार की निज़ाम आहे, उनजे ख़िलाफ़ु पाण ॻाल्हाईंदासीं त इहो निज़ाम न हुजणु घुरिजे। असांजा जेकी सरदार भोतार आहिनि उहे मुस्बत किरदारु अदा नथा कनि, उहे चूची ॾियनि था, उहे बाहि ते अञा तेल हारण जो कमु कनि था, उहे ज़ख़्मनि ते लूणु बुरकण जो कमु कनि था। जेकॾहिं उहे ठाहिण जो कमु कनि ऐं पाण में खीरु खंडु करे विझनि त खोड़ सारा मामला एतिरे हद ताईं न वेंदा। ऐं सभिनी खे इहा बि गुज़ारिश कंदासीं त नंढनि नंढनि मामलनि खे एतिरो वॾो करे ऐं एतिरा वॾा नुक़सान करण खां बहितर आहे त पहिरीं उन्हनि मामलनि खे फेस कजे ऐं पंहिंजो ठाव कजे ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां निबेरो कजे। ॻाल्हियूं सफ़ा नंढियूं हूंदियूं आहिनि, मुख़्तसिर हूंदियूं आहिनि, पोइ ख़बर पवंदी आहे त हिन ॻाल्हि तां अहिड़ो जवान क़तलु थी वियो, अहिड़ो जवान हलियो वियो। सो बहरहाल अॼु 2 वॻे कराची प्रेस क्लब आॾो सभु गॾिबासीं, आउं बि हूंदुसि। तव्हांखे बि जेकॾहिं कराची ऐं उनजे वेझो रहो था त महिरबानी करे कराची प्रेस क्लब ज़रूरु पहुचो 2 वॻे। असां ऐं अवां सभई पंहिंजे ज़मीर खे जाॻाए करे उते पहुचंदासीं। बाशऊर तबिको, सहाफ़ी दोस्त, शाइर दोस्त, अदीब दोस्त, आर्टिस्ट दोस्त सभु उते हूंदासीं ऐं इन बेगुनाह क़तल ख़िलाफ़ु असां आवाज़ु उथारींदासीं। असांजी जेका आहे सा मुस्तक़बिल खे, असांजे ख़ुशहालीअ खे, असांजी ख़ुशीअ खे का नज़र लॻी आहे ऐं असां जेसिताईं आवाज़ु बुलंद न कंदासीं तेसिताईं इहे सान्या, इहे हान्या हिन बबूअर में थींदा रहंदा। सो महिरबानी करे इन्हनि जे लाइ असां तव्हां सभिनी खे आवाज़ु उथारण जी ज़रूरत आहे। रोज़ानी जीजल अख़बार आउं पढ़ां थो ऐं रोज़ानी जीजल अख़बार कराची, हैदराबाद, सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे। हिन अख़बार जो चीफ एडिटर डॉक्टर अब्दुल करीम राजपुर साहिबु आहे। हिकु अख़बार जा सिफ़ा 8 हूंदा आहिनि, क़ीमत हिन अख़बार जी सिर्फ़ु 30 रुपया हूंदी आहे। सो अख़बार में कहिड़ियूं कहिड़ियूं ख़बरूं आहिनि तव्हांखे पढ़ी ॿुधाईंदोसांव।
सब खां पहिरियां त अॼु ख़मीस जो ॾींहुं आहे, 4 मई आहे 2023 बमुताबिक़ 13 शवाल मुकरम 1444 हिजरी। अॼु लिखियलु आहे त इमरान ख़ान ऐं अॻूणे चीफ जस्टिस साक़िब निसार ख़िलाफ़ टिकट ते रिश्वत वठण जे इल्ज़ाम हेठि रेफरेंस दाख़िल। ऐं सुपर लीड ख़बर आहे त अदलिया खे चूंडुनि जी तारीख़ ॾियण जो अख़्तियार नाहे। इलेक्शन कमीशन पारां सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख़्वास्त दाख़िल। ऐं ख्वाजा आसिफ़ जो बयानु आयो आहे त अदलिया जे एहतसाब जो मुतालबो पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट जी गैर अख़लाक़ी मुदाख़लत बंदि कई वञे। ऐं अवामी नेशनल पार्टीअ जी APC मुल्क में हिकु ई ॾींहुं चूंडूं कराइण जो मुतालबो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 ऐं 5 मई ते भारत में शिंघाई तावन तंज़ीम जी परॾेही वज़ीरनि वारी काउंसिल जे इजलास में शरीक थींदो। ऐं PTI हुकूमत जूं ॻाल्हियूं ख़तमु थी वियूं, शीर मज़ारी चवे थी। शाहिद खाकान अब्बासी जो चवणु आहे त सुप्रीम कोर्ट पारां असेंबली जो रिकॉर्ड तलब करणु इंतिहाई संजीदा मामिलो आहे। ऐं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां चीफ जस्टिस ऐं जुडिशल कमीशन खे नओं ख़तु लिखी छॾियो। इन खां सवाइ जेकॾहिं बाजवा अमरीका खे इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु कयो त वावेला छो? मरियम औरंगज़ेब जो इहो चवणु आहे। पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड खे 26 रन्सुनि तां शिकस्त ॾेई छॾी। क्रिकेट जे शौक़ीननि लाइ इहा ख़बर हुई। ऐं कश्मीर में जो ऑपरेशन जारी ॾोहारनि जे ठिकाणनि ते पुलिस चढ़ाई फायरिंग, एहलकार हिकिड़ो शहीद थी वियो। ऐं इन खां सवाइ जेकॾहिं अॼु बुर्ज पढ़ूं था, सितारा पढ़ूं था त मुंहिंजो सितारो इहो फरमाए थो त कारोबारी या घरेलू इख़्तिलाफ़नि जी सूरत में अव्हां जे लाॻापियल माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल बहितर रहंदी। अच्छा, सियासी बहस मुबाहिसे खां परे रहो, शाम धारे गैर सियासी दोस्तनि सां वक़्तु गुज़ारियो, ज़हनी दबाव घटिजी वेंदो। इन खां सवाइ दिलो चवे थो त काफ़ी ॾींहं बैदि तव्हांखे ख़ुशख़बरी मिलण वारी आहे। यूसुफ मुबारक हुजे, वाह। उन मां भरपूर फ़ाइदो वठण जी कोशिशि कयो। ऐं कैंसर जो जेको बुर्ज आहे उहो इहो फरमाए थो सरतान त ॿाहिरि मुल्क मां कंहिं रोज़गार जी ख़ुशख़बरी मिलंदी, उन लाइ पंहिंजूं तयारियूं करे वठो। वाह, तौफ़ीक़ तयारी करे वठो बाबे। इन खां सवाइ शोबिज़ जी ख़बरुनि में लिखियलु आहे त पंहिंजे मौत जी ख़बर ॿुधी डिप्रेशन में हली वई हुयसि। सईदा इम्तियाज़ जो चवणु आहे। कंहिं सोशल मीडिया ते इहो अफ़वाह हुलाए छॾियो ऐं उनखां पोइ चवे थी सोशल मीडिया ते अफ़वाह ॿुधण खां पोइ मूं पाण खे 11 ॾींहं ताईं कमरे में बंदि कयो। मुंहिंजो सॼो ख़ानदान अमेरिका में रहे पियो, मां कराची में बिल्कुलु अकेली आहियां। तमामु घणो सदमो रसियो। हिकु जीअरे जाॻंदे वजूद लाइ अहिड़ियूं अफ़वाहूं न हलणु घुरिजनि। इन खां सवाइ प्रियंका चोपड़ा मेट गाला में सभ खां महांगो हार नीलाम कंदी, मेट गाला में। इन खां सवाइ मेगन मर्कल जो न अचणु, इन हवाले सां बि हिकिड़ो बयानु साम्हूं अची वियो आहे त इन गाला में उहो छो नथी अचे। ऐं मोहम्मद शामीअ खे गिरफ़्तार कयो, ज़ाल कोड़ट जो दरवाज़ो खड़काए छॾियो। अख़बार में ॾाढा सुठा कॉलम बि हूंदा आहिनि। अॼु अख़बार में डॉक्टर अजमल सावंत जो खून इंसाफ़ लाइ पुकारे थो, एडवोकेट उबैदुल्ला छॾण जो कालम आहे। आसमा शिराज़ी जो बि कालम आहे। सियासत छा ॾिनो आहे, मुजीद बलोच जो कालम आहे। इन खां सवाइ लेखकनि शाइरनि अदीबनि खे लिखण जी दावत बि अॼो की अख़बार में ॾिनी वई आहे इदारे पारां। अख़बार में अॼु जेको एडिटोरियल छपियो वियो आहे उनजो उनवान आहे त सिंध में कणिक जो फ़सुलु लहण जे बावजूदि अटो महांगो। इहो बि हिकिड़ो सुवालु आहे त कणिक लही वई आहे त पोइ अटो महांगो छो आहे। इन खां सवाइ सिगरेटनि ते फेडरल एक्साइज़ ड्यूटीअ में वाध जो एसारो ख़तमु। ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक पारां पाकिस्तान जी मदद जो अज़म वरजाए छॾियो। इकॉनमी, एग्रीकल्चर ऐं ट्रेड ते पाण ॻाल्हायूं था त उन में इहे ख़बरूं शामिलु हुयूं। करंसी जो जेको अॼुकल्ह जो हाल अहिवाल आहे, अमरीकी डॉलर 283.87 ते ख़रीद कयो वेंदो ऐं अमरीकी डॉलर 284.95 ते विकिरो थींदो। यूरो, बरतानवी पाउंड, UAE दरम, सऊदी रियाल, कुवैती दीनार, सिंगापुरी डॉलर ऐं कतरी रियाल, खोड़ सारा ओमानी रियाल, जेकी बि जितूं जी जंहिं मुल्क जी करंसी आहे उन्हनि समूरनि मुल्कनि जी करंसी बाबति जेके तव्हां ॼाण हासिलु करणु चाहियो था त रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ंदा कयो। रोज़ानी जीजल अख़बार में इन खां सवाइ बि खोड़ सारियूं ख़बरूं हूंदियूं आहिनि तव्हांजे इलाइक़े जूं, तव्हांजे तर जूं ऐं तव्हांजे शहर जूं। सही ऐं तस्दीक थियल रिपोर्ट, सही ख़बरूं जेकॾहिं तव्हां पढ़णु चाहियो था त पोइ रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ंदा कयो। पंहिंजे वेझे कंहिं स्टॉल ते वञी करे पढ़ो या वरी हाकर खे चई छॾियो तव्हांजे दरवाज़े ते रोज़ानी जीजल अख़बार पहुचाए छॾींदो। अख़बार पढ़ण सां मुतालियो वधंदो, मुतालियो हूंदो त पोइ माण्हू ॻाल्हाइण जी सघ अञा वधीक हूंदी। कंहिं बि किथे बि कंहिं बि महफ़िल में तव्हां हूंदो त पोइ उते मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते तव्हां सुठी डिस्कशन करे सघंदो। माण्हू चवंदा यार अख़बार आहे, इन करे अख़बार पढ़ंदा कयो। हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं। सलाम सिंध हिकु बार वरी तव्हांखे वलीकार चऊं था। ॿिए ब्रेक में जीअं मोटंदा आहियूं त मौसम महिमान जो तारीफ़ कराईंदा आहियूं। तव्हांखे थोरी देरि पहिरियां ॾसे चुको हुउसि त कुझु पाण सिहत जूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं। इन सिलसिले में असां वटि तमामु घणा सुठा महिमान पहुतल आहिनि। असांजे प्रोग्राम जा ईअं खणी अचूं घर भाती बि थी चुका आहिनि, छो त ईंदा वेंदा आहिनि, जेके ईंदा वेंदा आहिनि त महिमान न हूंदा आहिनि, उहे घर भाती थी वेंदा आहिनि। अॼु मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते ॾाढी सुठी कचहरी कंदासीं ऐं खोड़ सारा एवार्ड बि उन्हनि वरिता आहिनि, खोड़ सारी
तबियत बि उन्हनि जी माना मिज़ाज ऐं स्टाइल जेको असांखे सम्झाइण जो आहे उहो ॾाढो ज़बरदस्तु हूंदो आहे। मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते जॾहिं बि हुन खां कोई सवालु कंदो आहियां त उनजो जवाबु एतिरो ज़बरदस्तु हूंदो आहे जो आउं विच में इंटरप्ट कंदो ई न आहियां, छो त मुतमिन कंदड़ जवाबु हूंदो आहे ऐं भलो हूंदो आहे। सो असां सां गॾु आहे डॉक्टर शबाना नाज़, उनखे असीं मलिकार चऊं था। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक हूँ, अस्सलाम बहुत वालेकुम। अरसे के बाद आप आई हैं। जी बिल्कुल, बस बहुत मसरूफियात। आपका ज़्यादा मतलब वो डिटेल में मैंने तारुफ नहीं करवाया क्योंकि देखने वालों को पता है कि आप क्या हैं। जी बिल्कुल, आते रहते हैं, साल से आ रहे हैं आप लोगों के पास। तो उनके साथ जी ॿी जेका शख़्सियत आहे उहो उनजो जीवन साथी बि आहे ऐं अॼु उन्हनि सां उन्हनि जी लाइफ स्टाइल ते बि ॻाल्हाईंदासीं, कुझु उन्हनि खे माना ईअं खणी चऊं त छेड़ींदासीं बि सही त बाबा कीअं थो तव्हांजो गुज़र सफ़र थिए, छो त ॿई आहिनि त डॉक्टर पर वरी बि ज़ाती ज़िंदगीअ में कुझु न कुझु अहिड़ो मामिलो हूंदो आहे जो डिस्कस करणु जहिड़ो हूंदो आहे। अॼु कोशिशि कंदासीं त ॾाढी सुठी उन्हनि सां कचहरी कंदासीं ऐं उन्हनि सां बि सिहत जे मामले ते बि ॻाल्हाईंदासीं। खोड़ सारा टॉपिक आहिनि पाण वटि। डॉक्टर नसरुल्लाह राणा साहब सां गॾु उनखे भलीकार चऊं था। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं? बहुत ठीक बहुत है? शुक्रिया सर। सिंधी तो थोड़ी बहुत समझ लेते हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल समझते हैं सर, सिंध में रहते हैं तो सिंधी नहीं बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप दोनों के लिए बल्कि तव्हांजे लाइ बि जेकी असांखे ॾिसो था ॾाढो हिकिड़ो सुठो असां रागी बि घुरायो आहे रुॻो विंतुर जे लाइ। कलाम न हूंदा आहिनि त पोइ प्रोग्राम में एॾो चसु रसु न हूंदो आहे, तव्हांजो इहो चवणु हूंदो आहे। इन करे असां रोज़ानो पंहिंजे प्रोग्राम में हिकिड़ो ॾाढो सुठो फ़नकार बि घुराईंदा आहियूं। अॼु बि ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ असां सां गॾु आहे फ़रहाद नवाब शाही साहिबु, उनखे असीं भलीकार चऊं था। साईं कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। वॾी ऐं नवाब शाह में हूंदा आहियो या हितां आया आहियो? जी जी सर, मां कराची में रहंदो आहियां। कराची में आहियां नवाब शाह जो, असुल नवाब शाह जा आहियो? असुल नवाब शाह। सही सही सही। सो नवाब शाही जो गॾु लॻल हुयो न त जी जी सर, इन करे। हा बस इन करे। ऐं असांजो हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्तु फ़नकार हिकिड़ो उन सां बि नवाब शाही लक़ब हूंदो हुयो, उहो ॾाढो सुठो फ़नकार हुयो। मूंखे हाणे हुनजो नालो यादि नथो अचे, पुराणे जॻ जो फ़नकार हुयो ऐं ॾाढा भला कलाम ॻाईंदो हुयो। बहरहाल उस्ताद बादल राई असां सां गॾु आहे, उनखे बि असीं भलीकार चऊं था। असांजो नाले वारो मौसीकार फ़नकार आहे ऐं मोहम्मद अली साहब असां सां गॾु आहे, ढोलक वॼाईंदो। उनजी वॾी महिरबानी जो असांखे टाइम ॾींदो आहे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आजकल ये अखबार में भी ये मैंने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि मंकी पॉक्स का मसला चल रहा है, ये क्या है? कौन सी बीमारी है, क्या होता है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इसके नाम से ही पता चलता है मंकी पॉक्स। तो जब बंदर, मंकी मीन्स बंदर, पॉक्स मीन्स जो स्मॉल पॉक्स। क्या इसके बाद बंदर हो जाता है बंदा, क्या होता है? बंदर नहीं हो जाता, बल्कि ये है कि ये वो बीमारी है जो सबसे पहले बंदरों में डायग्नोज हुई थी। कि ये 1958 की बात है, नाइजीरिया, अफ्रीका में ये बंदरों के जिस्म पे छोटे छोटे दाने होते थे, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के होते थे। उसके बाद फिर ये आगे चल के ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होना शुरू हुई, तो इसके केसेस आना शुरू हुए। 70s की बात है ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब ये बीमारी जो है वो फैलती गई, लेकिन इसका फिर एक्सपोजर इतना नहीं था। लेकिन इसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग वायरस, जो ऐसे जो लोग ट्रैवल करके आते हैं फिर उनके ज़रिए ये डिफरेंट कंट्रीज़ तक पहुंचा। अभी भी जैसे जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें भी ये है कि वो लोग जो सऊदीया से उम्रा करके आए तो वहाँ से एयरपोर्ट पे जो है ये लोगों ने कंटेमिनेशन ली और लोग यहाँ पर 1 या 2 केसेस पाकिस्तान में आए। अच्छा, इसमें यह है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हमने डेंगू है, कोविड है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डेंगू और कोविड ये इतना ख़तरनाक नहीं है। जैसे उनका फैलाव बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता था और ये बहुत तेज़ी से लगता था, एक आदमी से 10 लोगों को, 20 लोगों को इस तरह लगता था। लेकिन ये जो है इसका फैलाव इतना ज़्यादा भी नहीं है और ये उन लोगों को लगता है जो बहुत क्लोज़ कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपको शुरू में तो बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म में दर्द है, उसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ आना शुरू हो जाते हैं और रैशेस के बाद दाने बनते हैं, दानों में फिर वो पानी भरना शुरू हो जाता है, फिर वो दाने फटते हैं। जैसे आपने देखा नहीं होगा स्मॉल पॉक्स में होता है कि चेचक जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें दाने बनते हैं, छाले वो फटते हैं। फटने के बाद जो उसमें से पानी निकलता है, लिक्विड निकलता है, अगर आपका उससे कांटेक्ट हो जाए या वो उस मरीज़ की बेडशीट के ऊपर आप बैठ जाएं, उसके कपड़ों से आप कांटेक्ट में आ जाएं, आप उससे हाथ मिला लें, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप या उसके खांसने, नज़ले के जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जी, तो इससे जो है ये क्लोज जो आपका कांटेक्ट होगा उससे ये फैलता है। तो इसका फैलाव ऐसा नहीं है, इतना ख़तरनाक भी नहीं है और ये इतना जानलेवा भी नहीं है। सही। ये मतलब बंदरों से बीमारी ये फैली हुई है, बंदरों से फैली है। चलिए, अच्छा हुआ किसी बंदर से ताल्लुक नहीं है हमारा। सर जी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इसमें ये है कि बिल्कुल हाँ ऐड करना चाहूँगा। उसमें यह है कि क्योंकि ये यंगस्टर में ज़्यादा है इसके चांसेस और बच्चों में है। ये क्या वजह है यंगस्टर में ज़्यादा है? इसलिए कि इम्यून सिस्टम एक्चुअली बच्चों का ज़्यादा कमज़ोर होता है, बड़ों में होने के चांसेस होते हैं बूढ़ों में, लेकिन क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है इस वजह से उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे से लगता है।
अच्छा। जैसे अगर छाले जो बनते हैं उसका पानी अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या कपड़ों में लग जाए तो वो कोई उस कपड़ों में बैठ जाए तो ट्रैवलिंग अपनी बॉडी पे भी कहीं पर लग जाए, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से आगे बढ़ता चला जाएगा। हाँ, बस जैसे टच हो जाए कोई भी फ्लूइड एक दूसरे इसके अलावा ये है कि जैसे अभी हज का सीज़न आने वाला है कि हम अपने व्यूवर्स को जो सिन टीवी देखने वाले हैं इनको स्पेशली हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग इस वक्त हज पे जाएंगे तो जो होटल्स में ठहरेंगे वो लोग तो कोशिश करें कि अपनी चंद बेडशीट्स ले जाएं और वो वाली बेडशीट्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब ऐसा वायरस फैला होता है तो आप कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप हाइजीन का ख्याल करें और वहाँ अपनी बेडशीट्स जो है इस्तेमाल करें और इस्त्री वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि आप कपड़ों को जब वॉश करें उसके बाद इस्त्री फ़ौरन कर लें तो इससे यह है कि फैलाव कम हो जाएगा। ये तकलीफ़ दे बहुत है, जानलेवा तो नहीं है लेकिन तकलीफ दे बहुत है। ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत खारिश होती है, बर्निंग होती है, ज़ाहिर है इचिंग होती है। तो जब इस तरह की तकलीफ होगी तो ज़ाहिर है बहुत इरिटेटिंग होगी, आप मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आप मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब होते हैं तो ज़ाहिर है हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। सही बात है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में ना रहें और स्पेशली जिसको हो गया है उसे आइसोलेट कर दें। जैसे हम लोग वैसे भी आपने देखा कि कोरोना के दिनों में भी हम ये कहते थे कि आइसोलेट कर दें, तो ये है कि आइसोलेट करने की वजह से फैलाव कम हो जाता है। जैसे चिकन पॉक्स वगैरह होता है तो उसने देखा ना कि आप उसे आइसोलेट कर देते हैं, वरना घर में तमाम जितने भी बच्चे हैं उनको लग जाता है। सही सही। तो इसमें फ़ीवर है और इस बॉडी एक है, इस तरह की चीज़ें होने के चांस होते हैं। इस सब इसका सिम्टोमेटिकली जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर इसकी वजह से बुखार हो गया, इसकी वजह से जिस्म में दर्द हो गया तो डॉक्टर उसको बुखार की दवाई देगा, उसको इसकी खुद की दवाई क्या है? इसकी कोई खुद की अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं। देखिए जितने भी ये जो वायरल इन्फेक्शन हैं इसमें ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। जैसे कोविड में भी सिम्टोमेटिक, कोविड में है, डेंगू में है, आपको बुखार होगा तो बुखार का दिया, उल्टी होगी तो उल्टी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो लेकिन ये है कि इसमें ऐसा डेथ रेट बहुत कम है, 0 to 11%, यानी कि सिर्फ 11% लोग जो हैं 100 में से कोई 11 लोग होंगे जो कि ये कॉम्प्लिकेशन का शिकार, और वो भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बच्चे, स्पेशली कम उम्र बच्चे जो है ना उनके अंदर इसके चांस ज़्यादा होते हैं। सही सही सही। नींद नहीं आती आजकल डॉक्टर साहब, मुझे भी नहीं आती, बहुत सारे लोगों को नहीं आती। क्या ये क्या महंगाई इसकी वजह है। क्या वजह हो सकती है राणा साहब? आप वैसे तो कहते हैं कि नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है। अच्छा। उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। और उनकी आगोश में सर नहीं है, इस वजह से तो नींद नहीं आ रही। हाँ तो ये भी एक वजह हो सकती है। ये भी आपके पास मामला तो नहीं है, आपके पास तो आगोश भी बहुत सारी है। असल में होता ही है कि अगर एक आगोश पे से नींद नहीं आती तो दूसरी आगोश पे। ये तो है, डॉक्टर साहब को सब पता है, पुलिस को सब पता होता है। देख ले वैसे हैं डॉक्टर लेकिन काम पुलिस वाले हैं इनके। तो ये वजह क्या है वैसे? देखिए डिपेंड करता है कि आपको नींद, मतलब नींद में किस एज में आपको नींद नहीं आ रही। यंगस्टर्स हैं, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं आजकल, आप देखें जो हमारा लाइफ स्टाइल है, सारी रात हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए टीवी पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, PS4 है, आईफोन है, इसी पे सब हम लोग लगे रहते हैं। रातों को जागते रहते हैं आजकल, रात को जागते हैं, दिन को नींद करते हैं। हाँ, उसकी रीज़न क्या होती है? बिल्कुल देखें, जब हम टीवी या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्लू लाइट या वाइट स्क्रीन। आपने सुना होगा ब्लू स्क्रीन, वाइट स्क्रीन। इसका मकसद ये होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो भी ये इसी कैटेगरी में आती है। इसका अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी चीज़ रखी है कि हम इन सब चीज़ों को पहचानते हैं। जब हमारी बॉडी पे ये चीज़ें आती हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे अगर कोई ख़तरा आता है तो हम एकदम से पीछे होते हैं, रिफ्लेक्सेस हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जो लाइट है, वाइट लाइट है, ब्लू लाइट है, तो जब ये हमारे सराउंडिंग में होती है तो कुदरती तौर पर हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। कि उसको ये होता है कि अब मैंने काम करना है, यानी अल्लाह ताला ने दिन काम करने के लिए बनाया ना, तो बॉडी समझती है अब मेरे काम का वक्त है, वो सारे सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव मोड में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको नींद नहीं आती, लेकिन आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में हर चीज़ सेट की हुई है। अगर हम ये अंधेरा या जैसे रात होती है तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं। ये हार्मोन अंधेरे की वजह से निकलता है हमारे ब्रेन से और हमें नींद देता है। अच्छा। और हमारा ये, अब आप अगर ब्लू लाइट में बैठे हुए हैं, अंधेरा नहीं है, तो आपकी नींद वाला हार्मोन ही नहीं रिलीज होता। अच्छा। इसी वजह से जो है मेजॉरिटी ऑफ केसेस, जैसे सारी रात हम बैठे, फ़ोन हमारे सराहने रखा हुआ है, टीवी चल रहा है, हमें नींद नहीं आती, आती भी है तो फ़ौरन नींद एकदम थोड़ी देर बाद आपकी आँख खुल जाती है। ज़हन जागता रहता है, फिर भी
जहन जाता कोई बात रहता करता है तो सुन लेते हैं, हाँ जी मुझसे बात बिल्कुल करो, हाँ? एग्जैक्टली क्योंकि ये बताओ। आप रिलैक्स नहीं है ना, आपका हार्मोन रिलीज हो रहा है, लेकिन अच्छा उसके अलावा ये कि आपको पता है नींद ना आने के साइड इफेक्ट्स कितने। हम तो ये सोचते हैं ना कोई बात नहीं, ज़्यादा ज़्यादा सर में दर्द होगा, काम नींद नहीं आने की वजह से हमारा ब्रेन डैमेज होता है, आपकी इम्यून सिस्टम जो आज कह रहे हैं ना आप, ये सारे जो वायरल इन्फेक्शन हमें इफेक्ट कर रहे होते हैं उसकी हमारा इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, हमारी याददाश्त को कमज़ोर करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को, एंजाइटी, डिप्रेशन और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि यंग टीनेजर बच्चों में रात के वक्त जो है वो मतलब सिक्रीट होते हैं ब्रेन से उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो वो हार्मोन भी रिलीज़ नहीं होते। तो आप ये देखें इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं नींद ना आने के, जो हम लोग अपनी 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 हरकतों की वजह से, यानी अपनी हम बेपरवाही कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। नींद कितनी होनी चाहिए वैसे? 8 घंटे? जी बिल्कुल, 7 से 8 घंटे, 5 से 8, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे आपकी नींद का वो साइकिल कम होता जाता है, लेकिन 7 से 8 घंटे, 5 से 8 घंटे ये आपकी एवरेज है। सही बात है। और चेहरे पर भी बड़े असरात होते हैं नींद ना जब करने देखा ना, आप छोटे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा नींद करते हैं, हाँ हाँ, और जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं और खासकर यंग एज में आपकी नींद उड़ जाती है, जो आप पूछ परेशानियां बढ़ जाती है। नहीं, आप जो पूछना चाह छोटे रहे हैं बच्चों को कौन सी परेशानी है, वो तो बादशाह होते हैं, वो सो जाते हैं। लेकिन एक ख़ास है कि एक वजह ये भी होती है कि आप नींद खुद भी अपनी उड़ा लेते हैं। अच्छा। बहुत सारी ऐसी लत आपको पड़ जाती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में आप लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसकी वजह से नींद उड़ जाती है। सही सही। अब ख़ासकर यंग एज जो टीन एज है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को ख्याल करना चाहिए बच्चे किन एक्टिविटीज़ में हैं। सही सही। इस पे बात करते हैं राना साहब, एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं। जी सर। नींद उड़ाने के लिए एक अच्छा सॉन्ग होना चाहिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसा ना हो कि हमें भी नींद आ जाए। नहीं, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं ना जब आप अच्छे म्यूजिक सुनते हैं, तो वाह आपकी वाह, बॉडी क्या कहने जी, क्या कहने, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमारे साथ नवाब शाही फराद हैं, तो उनको ज़हमत देते हैं। सही छा था ॿुधायो? हिकिड़ी कबीलाई ॻाल्हि कई हा झेड़नि जी, हा हा त इहो जेके असांजे कबीलाई इलाइक़नि में जाहिलियत आहे, हा या जेके नियाणियुनि सां ज़ुल्म थियनि था, या सिंध जी जेकी सकाफ़तूं आहिनि या कल्चर आहिनि उनखे उजागर कोन थो कयो वञे, या हिकिड़ो तइलीम जो निज़ाम कोन्हे सही उते, त उन लेवल ते जीअं मूं तव्हांखे ॿुधो पिए तव्हां जेका कयो उन मौज़ूअ ते हिकिड़ो वाह वाह वाह, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, अवेयरनेस ॾियो साईं। बिस्मिल्लाह रहमान। आही कीमत सदो कतरो त मोती चङा मेड़, आही कीमत सदो कतरो त मोती चङा मेड़, मदाई पंहिंजे मन मां थुॾाहणी थे, ओ शान अहिड़ो छे जो दाखिल थी दरबार। भाई साहब, ये इंसान के अंदर ही जो है ना वो शैतानियत होती है। जो इंसान अगर अपने अल्लाह पाक से या किसी और चीज़ से रुजू करता है, जो अच्छाई की तरफ जाता है ना, तो उसी को ही पता होता है कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए वही गीत सिंधी में इंशाल्लाह आपको भी समझ। साईं तो हमारे मौसम भी हैं, और जो अगर बात करते हैं तो जैसे फूल उगलते हैं, तो अल्लाह उसकी हिफाजत करे, मदद करे इसकी। साईं राई साहब इजाज़त साहब। शैतानी करी पाण पियो शैतान किथे आ,
शैतान करी पाण तो शैतान किथे आ इंसान जे सूरत में आ इंसान किथे आ इंसान जे सूरत में इंसान किथे आ शैतान करी पाण तो शैतान किथे आ शैतान करी पाण तो शैतान किथे आ कुछ ना बचड़ा के जो अमड़ियो रुवारियो रुवारियो केदा कुछ ना बचड़ा के जो अमड़ियो रुवारियो बसदड़ बेड़ा वीरान करे बायो तुबारियो सीना सठी दे अमड़ियो कॾहिं दाऊं ॿुधियूं तई वारी वसाए सिर ते रोवन आऊं ॿुधियूं तई तोखे त ॼण कननि में लोही सीओ पियल वा पत्थर जो ठहियल आई एहसास मुअल वा जीअं तूं करी पियो ईअं को हैवान किथे आ शैतान करी पाण शैतान किथे आ धाड़ा फुरू चोरियों कत्ल खुद कश हमला हमला फुरू चोरियूं कत्ल खुद कश हमला धारन जे इशारे ते करी रोज़ ई धमला घर घर में पियल पटते मैयत जो तॾो आ कूमा में अमड़ पईया मोट कूमा में अमड़ पईया होॾा बाबो जॾो आ नंढड़ा बचा यतीम थी दर दर ते रुलिया जान में दीदार जलिया अल्लाह जे कुरान में अरमान किथे आ शैतान करी पाण तो शैतान किथे शैतान करी पाण तो शैतान किथे किथे आ में मार जीव्या कबीलन जा कबीला कबीला छेड़न में मार जीव्या कबीलन जा कबीला नस्लूं तबाह थी वयूं रहे जीव्या अकेला हिकिड़े पलांद पोयां झेड़ा थींदा रहनि था न्याणियूं हीअं एवज़ ॾींदा ई रहनि था पंहिंजा ढकण लाइ बकरे कारी कुहनि था बेॾोह खून खे तेरा फेरोज़ लुड़िया इंसान जो जहान में ही शान किथे आ शैतानी करी पाण पियो शैतान किथे शैतान करी पाण पियो शैतान किथे इंसान जे सूरत में आ इंसान किथे आ इंसान जे सूरत
करे पाण तो शैतान किथे आ शैतान करे पाण तो शैतान किथे आ समाज जो पूरो अक्स चिटियल हुयो इन कलाम में ऐं यकीनन जेकी दिलि वारा माण्हू हूंदा उन्हनि जे दिलि में ज़रूरु चूंडी लॻी हूंदी एहसासनि भरियो गीत फरहाद भाई असांखे ॿुधायो हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं मोटी ईंदासीं त पोइ कचहरी कंटिन्यू आहे गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं मौज़ूद महिमान जीअं पहिरियां असां वटि हुया डॉक्टर शोभा नाज़ ऐं डॉक्टर नसरुल्लाह राणा साहिब उन्हनि सां कचहरी ॾाढी ज़बरदस्त थिए पई फरहाद भाई कलाम तव्हांखे ॾाढो सुठो ॿुधायो हिन लम्हे असांखे हिकिड़ी ॿी महिमान शख़्सियत बि जॉइन कयो आहे पाण ब्यूटिशियन में तमामु घणो जेको आहे सो ईअं खणी चऊं त एक्सपर्टीज़ आहिनि उन्हनि खे ऐं पॉलर आहे उन्हनि जो ॾाढो ज़बरदस्त ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी हाणे मूंखे सुठी ॿुधायूं त उन्हनि जे ब्यूटी सैलून ते जेकी असां वटि जंहिंखे पाण फ़क़ीर चऊं ख़्वाजा सरा चऊं या पाण वटि खोड़ सारा नाला आहिनि उन्हनि जा उहे बि कमु कनि पिया ऐं रियल में जेकी आहिनि उहे कमु कनि पिया इहा ॾाढी ज़बरदस्त आहे ॻाल्हि त उन्हनि खे बि रोज़गार सां लॻायो पियो आहे ऐं उहे बि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पंहिंजे पेरनि ते बीठल आहिनि सो मूंखे इहा ॻाल्हि वणी इन करे तव्हां सां शेयर कई बहरहाल इन मामले ते अञा वधीक कचहरी कंदासीं डिटेल में असां सां गॾु हिन वक़्तु अमरीन खान बि असां सां गॾु आहिनि उन्हनि खे भलीकार चऊं था कैसी हैं जी ठीक है आप बहुत शुक्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई सबसे पहले बात यहीं से शुरू करते हैं जो आपने मुझे ऑफेयर बताई ख्वाजा सराओं को रखा है आपने जी ख्याल कैसे आया ये अभी से नहीं है मेरा जब छोटा सा पार्लर था तो वहाँ पर थी मेरे साथ ना माशाल्लाह तकरीबन ये 6 साल पहले थी मेरे साथ अच्छा फिर मैंने पार्लर वो बंद कर दिया था 3 साल के बाद मतलब 3 साल चला उसके बाद बंद कर दिया उसके बाद अभी जब हमने दोबारा काफ़ी बड़ा पार्लर खोला है तो उसमें मैंने फिर उन्हें दोबारा ज्वाइन किया अच्छा और माशाल्लाह वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं अच्छा वो फुल काम आता है इवन है कि वो होम सर्विस भी देती हैं अच्छा कोमल नाम है उनका अच्छा और हमारे भी हम चैनल से भी वो लोग आए थे मतलब दूसरे टीवी चैनल से भी यूट्यूबर्स हमारे पास आए थे अभी रमज़ानों में स्पेशली उन्हीं से ही मिलने आए थे अच्छा क्योंकि मुख्तलिफ सलून्स में जो है वो लड़कों को एज आ मतलब ख्वाजा सरा शो करके वो लोग काम लेते हैं पर मेरे पास बिल्कुल रियल में ख्वाजा सरा हैं अच्छा और अभी वो उनका चेला भी हमारे पास अब वो आना शुरू हो गया है काम सीखने कंटिन्यू तो क्या दिलचस्पी देखती हैं काम में उनकी बहुत ज़्यादा अच्छा उनका काम हमारी लेडीज़ से ज़्यादा अच्छा है अच्छा बहुत प्यारा है यानी कि उनका हाथ सबसे बड़ी बात उनका हाथ बहुत प्यारा लगता है फेशियल में भी और मैनी पैडी में भी ये चीज़ें उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं सही सही और मतलब उनको काफ़ी लोग जो हैं वो करते हैं मतलब लेडीज़ एक होती है ना कि बाज़ लेडीज़ वो करती कि नहीं ये नहीं होने चाहिए लेकिन मेरे पास अभी तक कोई ये इशू नहीं आया चलिए ठीक है कॉल ले लेते हैं असां गॾु सिंध टीवी जो ॾाढो ज़बरदस्त साथी बि आहे असांजो घर भाती बि आहे ऐं गॾोगॾु पाण वटि ॾाढो सुठो सीरियल बि हले पियो सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी उनजो डायरेक्टर बि आहे अलाए कीअं असांखे अॼु टेलीफोन करे यादि थो करे ॿुधूं हाल बाल भला अस्सलाम वालेकुम फरज़ंद मलिक खजू साहब हेलो हेलो साईं आवाज़ अचे पियो हेलो हाणे इहो डायरेक्टर साथी बि ईअं कंदो त बाक़ी ॿियनि कॉलर्स खे कहिड़ो ॾोह ॾियूं अब टीवी जो वॉल्यूम बंदि कयो या असां सां ॻाल्हायो हेलो हेलो जी चलें वहाँ से बात शुरू करते हैं वहीं से बल्कि शुरू करते हैं तो ये मैं ये पूछ रहा था कि क्या आपने ये सोचा कि उनकी हेल्प हो जाएगी इस हवाले से या उनको खुद शौक था वो खुद आए थे क्या सीन क्या है वो ये था कि उन्हें कहीं फंक्शन में जाना था उनके पास तैयार होना ही थी अच्छा तो फिर उनसे जब बातचीत हुई तैयार हुई तो वो उन्होंने खुद बताया कि मुझे ये काम आता है अच्छा और पर ना हमें जॉब कोई नहीं देता अब तो हमारे गवर्नमेंट में भी उनको NIC अलाउ हुआ है सही सही तो महिला आप मेरे पास आए मैं आपका डेमो लूँगी और फिर आपको अपने पास रख लूँगी सही बात कोई है, इशू नहीं सही बात कि नहीं लेकिन नहीं बाजी आपके पार्लर में फिर अगर प्रॉब्लम हुआ तो लेडीज़ नहीं आई मुझे देख के कुछ मेला नहीं ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा सही बात है क्योंकि आप भी एज आ लेडीज़ ही काम कर रहे होते अपने घर में और वो सबसे बड़ी बात वो अपने पूरे घर को सपोर्ट कर रही है अच्छा वो अपने घर में रहती है वो गुरु वगैरह के पास ही रहती उनसे है उनका लिंक लेकिन वो सिर्फ अपने काम के टाइम जाती हैं अच्छा कहीं प्रोग्राम हुआ या कुछ हुआ तब वो अपने बड़ों को हायर करती है अदरवाइज़ वो रहती घर पर है बिल्कुल लेडीज़ की तरह सारे काम करती है घर के अपने पेरेंट्स खुद पाल रही है जबकि भाई हैं वो नहीं सपोर्ट करते वो सपोर्ट करती है सही सही कोमल जो मतलब प्रॉपर्ली एक अपना घर चला रही है एज अ लेडीज़ बन के
तो जब मैंने उसे ऑफ़र दिया वो बड़ी खुश भी हुई, लेकिन डरी भी बहुत थी। सही। जब वो आई तो मतलब लेडीज़ एक आई 2 आई, फिर उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। सही। पहले सबने समझा कि शायद ये जेंट्स को अमरीन ने रखा है ना, फिर मगर मैंने बताया कि नहीं, ये रियल में ख्वाजा सर है। कहीं आपने ये तो नहीं सोचा कि कम तनख्वाह में काम हो जाएगा, रख लेते? नहीं 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 माशाल्लाह उसको मैं एक्स्ट्रा देती हूँ और उससे ज़्यादा। अच्छा, यानी कंटिन्यू, अगर ये अच्छी सोच है तो फिर तो ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। यानी कि मेरे घर में भी आती है, यानी कि उसको अब तकरीबन समझ लें मेरी जान पहचान उससे बहुत पहले से थी। फिर सलून जब खुला तब वो आई, फिर उसके बाद मेरे दूसरे सलून में आई, माशाल्लाह मेरे साथ कंटिन्यू है। सही सही सही। चलें इस पर मज़ीद बात करेंगे। राना साहब भी हमारे साथ है। राना साहब, एक तो हम बात कर रहे थे कि नींद ना आने की बात थी पहले, बहुत सारे लोगों को ज़्यादा नींद आती है, वो क्या वजह है? वो भी कोई बीमारी है, क्या है? डिपेंड करता है, हर वक्त सोते रहते हैं, मतलब उठते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं, नींद आ रही है, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं। हाँ ये एक वीकनेस की वजह भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, कुछ कंडीशंस में ये भी होता है कि अगर कोई खुदा न खासा आप डायबिटीज़ हैं, आपकी लो शुगर है, तो भी ऐसा हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद भाई यहाँ पर मतलब चेयर पे बैठे बैठे सो जाते हैं, कहते हैं रात को मैं सो के आता हूँ, फिर भी सो जाते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली 2 मिनट आप उससे बात ना करें ना, सो जाएगा। ये आपको एक्सर्शन से भी होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं है, तो उससे ये होता है कि आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको ड्रॉजीनेस या फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे जो लोग प्रॉपर मतलब पानी नहीं पीते या जैसे उनका सही डाइट नहीं है और पसीना ज़्यादा आता है, बाहर काम करते हैं तो उनका पसीना आता है, पसीने में आपके इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये पसीने के साथ निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस की वजह से भी आपने देखा है कि जब किसी को डायरिया होता है, मोशन होते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसको ड्रॉजीनेस होती है, आपने देखा नहीं, नूदगी तारी हो जाती है। तो उसकी एक वजह इसकी ये भी होती है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो भी डिस्टर्ब बैलेंस आउट हो गया भैया। बैलेंस, हाँ, वो बैलेंस आउट हो जाता है। लो शुगर होने की वजह से भी होता है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है, बाज़ लोगों को एंजाइटी की वजह से भी होता है, बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि उनका एक क्लॉक सेट होता है, वो मतलब रात में सही नहीं सोते तो फिर वो दिन में अपनी नींद, जाहिर है दिमाग ने तो रिलैक्स होना है ना। एक कहावत भी है ना, नींद सूली पे भी आ जाती है, नींद चीज़ ऐसी अभी है। तो मैंने आपको बताया ना, कहीं पे भी आ जाती है। हाँ, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो। वाह वाह, शायरी से बड़ा शगुफ है, सुनते हैं, करते हैं, क्या सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है, मगर सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। वाह वाह, आप सुनते हैं इनके शेर? जी हाँ, बर्दाश्त करती हैं। नहीं, क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छे शायर हैं, मुझे पता है आपके तो बारे ये में। आप भी तो शायर हो। घर में क्या शायर हाल है के आपका? साथ जो गुजारते हैं उनसे पूछे ना कि भाई तो किस तरह से जिंदगी गुजर रही है आपकी। कभी-कभी ट्रेन अच्छा में 2 लगता है। बंदे जा रहे थे तो एक ने फरमाया कि मैं शायर हूँ, तो दूसरे ने कहा मैं बहरा हूँ सर। अच्छा, उसको पता चल गया ये शेर सुनाएगा अभी। एग्जैक्टली। अच्छा, शुरू होके बंद नहीं होते ना शायर, ये बड़ा मसला है उनका। एक शेर सुनाओ बस, अच्छा, चुप हो उनकी जाओ। तारीफ कर देना आप कि वाह जी वाह वाह क्या कमाल, दूसरा शेर सुनाएंगे। इसीलिए बिल्कुल खामोश रहे, शेर सुनने खामोश रहे। अभी मैंने कहा शायरी से शगुफ है तो दूसरा शेर सुना दिया इन्होंने। नहीं, पूरी गजलें सुनाते हैं। अभी उस दिन कल हमारा ईद मिलन थी ना, प्रोग्राम हमारे चैनल्स में होते रहते हैं, वहाँ पर ईद मिलन पूरी शायरी 2-2 3 गजलें सुनाई, सही ईद मिलन गुनगुना के भी सुना दी। अच्छा, शायरों को बस छेड़ने की बात है। नहीं, वैसे शायरी खुद करते हैं या? जी मेरे, क्योंकि एक ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज पता चला कि आप शायर भी हैं माशाल्लाह से। शायर अब तो थे हम। अब शायर रहे नहीं। अच्छा, मतलब अब तो हस्बैंड ज़माना था ये, अब तो हस्बैंड हो गए शायर। अच्छा, तो ये मतलब हस्बैंड से पहले का ज़माना था। जी बिल्कुल, उसके बाद ज़्यादा नहीं लिखा। और आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है। उसके शादी के बाद तो दर्द बढ़ जाता है। हाँ, दर्द बढ़ जाता है, तो शायरी ज़्यादा होती है ना। बिल्कुल। नहीं, वो असल में शायरी लिखने का मौका नहीं मिलता ना आपको। अच्छा, क्योंकि आप जब जैसे लिखने बैठते हैं तो कोई ना कोई दूसरा काम में आ जाता सही। है, तो ये चीज़ है। तो जिंदगी में यही परेशानी है अब। बिल्कुल, अब तो परेशानी है। तो वो बेगम पूछ रही थी ना एक बंदे से, तो आपने तो इतनी परेशानियां पाली हुई, आप अपनी सर मैं तो कभी किसी प्रोग्राम में अगर गेस्ट हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं बता रहा था कि एक बेगम थी अपने शोर से पूछ रही थी कि आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है, तो वो चुप करके बैठा था। तो मैं वो कह रही थी मैं बार बार पूछे जा रही हूँ कौन सी परेशानी, आप मुझे देखे जा रहे। अब वो बेचारा बता भी नहीं सकता कि परेशानी तुम हो। सही बात। और एक बंदे ने अपनी बेगम को कहा कि बेगम तुम मेरी ज़िंदगी हो, और लानत है ऐसी ज़िंदगी में।
पास देके पहले कहा तुम मेरी जिंदगी हो, थोड़ा पास देके फिर कहा। बहुत खुश हुई वो ये सुन के। वैसे 2 दुखी दिल मिल गए आपको, 2 शायर मिल गए, 2 हस्बैंड मिल गए, है ना? तो बहुत ही अच्छा है हमारा तो कम्युनिकेटर अच्छा होगा ना, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। नहीं आप दोनों भी हैं वैसे। तो कोई किताब शिताब कोई कभी? नहीं सर, मौका ही नहीं ऐसा कितना दिया है। मतलब मवाद कितना है कोई? काफ़ी सारा है और अच्छा। लिखा बहुत। और तो पढ़ा हुआ है? जी कभी जलाने की ख्वाहिश हुई? नहीं, वो छुपा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है कुछ ऐसा। छुपा के पढ़ा रखा हुआ है, स्टोर में है। अच्छा। वैसे आपको शायरी समझ में आती है, सुनती है हाँ, मुझे या सर से पसंद। गुजर जाती है? नहीं पता नहीं क्या। नहीं मुझे पसंद है। ये अपने हर प्रोग्राम में स्टार्ट किसी ना किसी शेर से करती है। अच्छा। अल्लामा इकबाल का शेर होता है। हमारे प्रोग्राम में नहीं करती। हाँ, इन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन छेड़ती है अच्छा। कभी कभी अपने आप। माशाल्लाह। तार जिसे कहते हैं ना, वाह तार वाह छेड़। वाह वाह, क्या कहूँ। चलें इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने पसीने की बात की थी। हमारे यहाँ ये होता है कि किसी को पसीना ज़्यादा आता है, कहते हैं कि सेहत इसकी अच्छी है, किसी को बिल्कुल भी नहीं आता। सेहत अच्छी किस में है, पसीना आने में या ना आने में? देखिए, पसीना आने का ताल्लुक है कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम कितना आपका वर्क कर रहा है। अच्छा। आपकी बॉडी के अंदर, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप जो खुराक खाते हैं उसमें से जो आपके लिए सेहतमंद होती है या जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है वो आपकी बॉडी में लगती है। अच्छा। और जो एक्स्ट्रा होती है वो स्टोर हो जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है कैटाबॉलिज्म के ज़रिए बाहर निकल जाती है। तो उसमें बाहर निकलने में, एक्सक्रीशन में हमारे यूरिन से निकलती है, स्टूल से निकलती है, पसीने से निकलती है, मतलब थूक के ज़रिए निकलती है। अच्छा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे टॉक्सिन्स को भी डिटॉक्स करती हैं। उसके अलावा जैसे अगर आप देखें, अब हमारा जो पानी का एवेपोरेशन है, कुछ जगह ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कुछ जगह ऐसा होता है कि इनके अखराज की वजह से डिहाइड्रेशन भी होती है। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं इवन, तो रोज़े में जैसे ब्रीदिंग करने में भी हमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है। हम जो सांस लेते हैं तो हमारे पानी जो है वो एवेपोरेट हो रहा होता है। तो ये है कि पसीना आना बुरी चीज़ नहीं है, पसीना आए, आप एक्टिविटी करें लेकिन उसके साथ साथ आप उसको डिहाइड्रेशन ना होने दें। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी से पानी निकल रहा है तो आप उतना इंटेक भी करें। अच्छा। क्योंकि जैसे कि WHO रिकमेंड करती है कि आपको 8 से 10-12 ग्लास पानी जो है वो आपने पीना ही पीना है ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। और आपको पता है हमारी बॉडी में जो है 70 to 75% जो है वो वाटर है। हमारा ब्लड भी, प्लाज्मा भी जो है वो वाटर से मिलके बनता है। तो हमारी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे तमाम सिस्टम, हमारा ब्लड के कंटेंट में पानी है, इवन के हमारे जो मोहरों के बीच में डिस्क है उसमें भी पानी है, स्किन में, हर जगह जो है वो पानी की क्वांटिटी मौजूद है। 65 to 70 हमारे मसल्स में भी, हमारे हर जगह, आँखों में, हर जगह पानी के जो है एक ख़ास मिकदार है। अगर पानी कम हो जाएगा बॉडी में तो डिहाइड्रेशन जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना, 75% जो है हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट जो है वो पानी है। 7 से 8 गिलास पीने चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी को पानी पीता हुआ देखते हैं फिर उनको याद आता है भाई मुझे भी एक गिलास। हाँ बिल्कुल भाई खुद पी लें। हाँ कभी खुद भी अच्छा, पी लें। एक चीज़ है कि एक ख़ास आपने इस्तेलाह सुनी होगी कि ठंडे पसीने आना। हाँ। तो ठंडे पसीने, ये हर इंसान को खुद पता होता है कि मुझे इस वक्त पसीना किस तरह का है। अच्छा। कभी कभी घबराहट के मारे जो पसीना आता है, कभी कभी ठंडे पसीने आने से मुराद ये है कि आप बैठे हुए हैं, कोई वजह भी नहीं है। हाँ, इसका मतलब तबीयत सही नहीं है, इसका मतलब कोई खुदा न खासा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन, वीकनेस की वजह से भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पसीना आता ही नहीं है, भले आप उसको मतलब वॉक करवा लें या घुमा लें। डिपेंड करता है ना कि आपके अगर फैट बहुत ज़्यादा है, अगर फैट बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसा चांस हो सकता है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे सेहतमंद है जिनको नहीं आता पसीना। नहीं, सेहत पसीना आना तो सेहतमंदी की निशानी है। टॉक्सिन्स निकलते नहीं ना बॉडी को, ना आना सेहतमंदी की निशानी नहीं है, वीकनेस होती है। तो इसमें यह है कि अगर गैर ज़रूरी, जैसे मजदूरी की बात कर रही है नर्शवाना इस वक्त, यह है कि वो यंगस्टर में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पसीना आना अच्छी बात है और वो तो ज़ाहिर है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं जिनको खुदा न खासा कोई ऐसी हाइपरटेंसिव नहीं है, कोई खुदा न खासा उनको कोई शुगर की बीमारी नहीं है, तो उनको अपने ORS जो है वो एक रोज़ एक पैकेट ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा होता है। इससे देखिए पसीना आने की वजह से आपके क्रैम्प्स भी आते हैं अक्सर लोगों को, तो बॉडी में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, टांगें खींचनी है अक्सर लोगों की। चलें इस पे मजीद बात करेंगे, एक अच्छा सा सॉन्ग बीच में सुन लेते हैं। बिल्कुल। साईं फराज साहब ताले दीदा आने बाबा कजो। जी जी साईं। वाह वाह। साईं नंढड़ो अर्ज़ु आहे। जी साईं। अलाह हयात ॾिए त असांजी मैडम शहला गुल साहब जी जी ॾाढा प्यारा गीत ॻाई आहे, असांजी मतिलबु फेवरेट गुलकार बि आहे। हालांकि गुलकार त असांजा सिंध में पूरा भरियल आहिनि। अलाह हयाती ॾियनि के काफ़ी हिन दुनिया में हलिया बि विया आहिनि
उहे बि असांजा फेवरेट हुया ऐं जेके हींअर मौजूदु आहिनि उहे बि असांजा फेवरेट आहिनि। पर हुन हिकिड़ो गीत लिखियो हुयो त मूं दिलि तोखे ॾेई छॾी हा छा यादि कंदे थोरो हुजे। हा माना हुन हिकिड़ी शइ कंहिं शाइर जी ॻाई सही त मूं जेकॾहिं तोखे दिलि ॾिनी आहे त मूं तोखे थोरो कयो छा कंदे यादि छा कंदे। हा सही पर हालांकि उहे जेको असांजो शाइर आहे इन शइ उन मां मुतमिन न आहे त जेकॾहिं तो दिलि ॾिनी आहे त थोरो छा जो दिलि त थी वेंदी आहे। वो तो पाण वटि भारत में भी को कलाम लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करो क्या यादि करो थी चइबो आहे छा यादि हा। पर हालांकि इहो न थियणु जेतिरो खपे। तव्हां ॻाल्हाईंदो तव्हांजे कलाम जो टाइम कटिजी वेंदो वधीक तव्हांजी मर्ज़ी आहे। ओके सर भले कचहरी कयो कलाम तव्हांजो टीवी ते अधु थी वेंदो। ओके सर ब्रेक ते लाइ वेंदासीं। हा अहिड़े कूड़े यार खां ओ अहिड़े कूड़े यार खां बस भलिया साबिर साहिल हीअ मिली दगा प्यारे दोस्त जह जो वणई वञी यार सदा वक़्तु न मुंहिंजो तूं यार विञाए जह जो वणई वञी यार सदा वक़्तु न मुंहिंजो तूं यार विञाए न खपे दोस्त जेको करे माणा तो जहिड़ा पोयां वादा घणा न खपे तुंहिंजी दिलि ओ सियाणा तो जहिड़ा पोयां वादा घणा न खपे तुंहिंजी दिलि ओ सियाणा जंहिंजो वणई वञी यार सदा वक़्तु न मुंहिंजो तूं यार विञाए जेको करे माणा न खपे तुंहिंजी दिलि ओ सियाणा तो जहिड़ा पोयां वादा घणा न खपे तुंहिंजो दौड़ सियाणा पोयां वादा घणा। प्यार मोहब्बत में छा जा थोरा वज़न रखी पियो अहिड़ा गोरा प्यार मोहब्बत में छा जा थोरा वज़न रखी पियो अहिड़ा गोरा छा कंदा अहिड़ा मोती दाणा न खपे तुंहिंजी दिलि ओ सियाणा पोयां वादा घणा न खपे तुंहिंजी दिलि ओ सियाणा तो जहिड़ा पोयां वादा घणा। मोहब्बत पाहणे थी वेंदी आहे ज़ात न पात खे ॾिसंदी आहे मोहब्बत पाहणे थी वेंदी आहे ज़ात न पात खे ॾिसंदी आहे न ॾिसे ज़र ऐं पैसा घणा न खपे दिलि ओ सियाणा तो जहिड़ा पोयां वादा घणा न खपे तुंहिंजी दिलि ओ सियाणा तो जहिड़ा पोयां वादा घणा।
न खपे तुंहिंजी दिलि तो जहिड़ा वांदा घणा फिरंदा ईअं न जी जी साईं इहा सो हिते हिकिड़ो ब्रेक वठंदासीं पाण ऐं मोटी ईंदासीं त वरी कंटिन्यू रखंदासीं प्रोग्राम खे गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ख़ुशि आमदीद असां गॾु मौज़ महिमान वेठा आहिनि तव्हां असांजे प्रोग्राम में टेलीफोन बि करे सघो था असां सां दिली हाल वाल भी करे सघो था कुर्ब जी कोठ तव्हांखे ॾेई छॾियूं था असां अगर अमरीन खान भी आए अमरीन मुझे ये बताएं अगर कोई बहन ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहे या सीखना चाहे ये काम तो कितना वक्त दरकार होता है क्या होता है प्रोसेस थोड़ा बता दें ये आप पर भी डिपेंड करता है जो सीखने वाला है अच्छा कि उसको खुद की कितनी दिलचस्पी है हाँ उसका कितना इंटरेस्ट है कितना लेता है या कितना नहीं वैसे अगर प्रॉपर्ली पूरा कोर्स अगर किया जाए तो 3 मंथ में हो जाता है अच्छा अगर सीखने वाला अच्छा है तो सही। और अगर वो थोड़ा सा लेजी है वो नहीं है तो उसको तो फिर 5-6 मंथ से भी अबव चल जाता है सही बात ऐसी लड़की है मेरे पास एक है वो मैनी पैडी उसने सीखा उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखा अच्छा वो पठान में थे अभी वो नर्सिंग का कोर्स भी कर तो रही है ये आपका अगर इंटरव्यू देखेगी तो अब सीख जाएगी कि भाई ये बुराई हो रही है वो कहती है बाजी बस मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया अच्छा बस को मैनी पैडी तो सीखना वो एक्सपर्ट हो गई इनकी नहीं वो बस मतलब कह इसी रही काम की है एक्सपर्ट हो गई हाँ, अच्छी इस बात है काम भाई की कोई एक expert शोबा हो गई। पकड़ लिया उसने हाँ उसने कि मैं कुछ ये काम नहीं। अच्छा कर सकती हूँ हाँ और धागा पकड़ना आता है हम बोलते हैं थ्रेडिंग करो फातिमा थ्रेडिंग तो कह रही बाजी किसके करूँ मैं सही सही तो मैं बोलती हूँ लोगों के करो अम्मी के करो अपने करो करना सीखोगी तो आएगा सही नहीं बाजी धागा पकड़ना आ गया सही है अच्छा मतलब वो उसकी एक लिमिट है बस कि मतलब इतना इससे ज़्यादा मुझे करना नहीं है सही सही ना उसने फेशियल सीखा ना क्लीनिंग मगर वो आज भी आती है पार्लर सही सही कि उसको शौक़ है बस वो काम देखने का और जो लोग कर रही होती हैं लड़कियां उनको देखने का लेकिन खुद उससे बस मैनी पैडी सीखना था सही बात है चलें कुछ तो सीख लिया उसने हाँ मतलब थोड़ा ना बहुत होने से सीखा बेहतर उसने। है नहीं होता है लोग अच्छे होते हैं जो दूसरे के मामले में टांग नहीं जो कर सकते हैं बस वो करें सही है। मतलब ये भी बड़ी बात है कि आप अपने आप को मतलब आप अपने आप को पहचान रहे हैं कि बस आप ये काम कर सकते हैं आप यही करें दूसरा काम करके बिगाड़े नहीं या उसको खराब करके ना करें ये भी पता है बहुत कम लोगों में ये अच्छा चीज़ हुआ ना होती है अगर कि कोई पार्लर पे आएगी ना तो वो कहेगी भाई नहीं एक्चुअली पता ये है काम कि इसको उसका अच्छा आता है issue इसी से घर करवाते को हैं हाँ? सपोर्ट भी करना है मतलब इतने ज़्यादा है नहीं ना उनके पेरेंट्स ने तो मैंने उसे बस फ्री में ऐसे ही रखा कि मतलब आप आओ मेरे पास आप सीखो ताकि आप फैमिली को सपोर्ट करो अपने घर में ही पार्लर खोल लो मैं जितना सपोर्ट होगा मैं करूँगी तो ने इंटरेस्ट दिखाया हाँ बस सही है मैनी पैडी से हमने स्टार्ट लिया उसको कि उसका हाथ बैठना शुरू हो तो उसने बस वहीं पर ही स्टॉप किया उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया असल में कुछ लोगों के अंदर टैलेंट कुछ और होता है और वो डॉक्टर बनने का शौक हाँ, से तो लेकिन वो कर नहीं पाते अब वो नर्सिंग में वो चली गई है ना फील्ड में नर्सिंग में है वो आप और माशाल्लाह अच्छा पढ़ने लिखने वाली बच्ची नहीं है। नहीं जैसे मुझे देखें मुझे ड्राइविंग आती है अच्छा मैं करती हूँ ड्राइविंग अभी से नहीं मेरा ख्याल है जब मैं कॉलेज में थी मेडिकल कॉलेज से ही कर रही हूँ लेकिन मुझे ड्राइविंग पसंद नहीं है अभी भी मुझे कोई अगर कहे ना कि आप ड्राइव कर लो तो मेरी कोशिश होगी कि मैं साथ वाली सीट पे या पीछे बैठ जाऊँ मतलब मुझे मेरा पैशन नहीं है ड्राइविंग करना मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपको ना ड्राइविंग लेकिन वो बात मेरे कहने का मकसद ये है कि Interest बहुत नहीं सारे है। लोग बहुत अरसे से मतलब वो ड्राइविंग कर करके थक भी जाता है बंदा शुरू में इंटरेस्ट होता है गाड़ी भगाने का हाँ कुछ फिर वो किसी बंदा को होता चले है ठीक है हाँ ये उस ज़माने से सीख रही है जिस ज़माने में आपको सीख नहीं मुझे आती है नहीं 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 मैं बड़ी गाड़ी में उन्होंने चलाती जल्दी हूँ बताई छोटी क्या भी दिया? मुझे जब नई नई एफएक्स आई थी आपको याद होगा बहुत पुरानी बात है। तो जब हम सर मैं इतना पुराना नहीं हूँ मुझे क्या पता था इंटर कब में आई थी मैं क्या कोई उस जमाने का हूँ देख लो ये फिर इन्होंने बहुत वही पुरानी नई सर। गाड़ी निकलवाई थी सबसे पहले वही किसने निकलवाई थी आपने अच्छा वो कौन सा जमाना था अब ये भी नहीं हम भी इतने पुराने नहीं है तो पता चलेगा कौन सा लेट जमाना है। 80s की बात है ये 80s की बात है लेट 80s की अच्छा लेट तो उस वक्त एफएक्स आई थी और अच्छा। एफएक्स जो है उस वक्त लोग बहुत शौक से अच्छा हम तो ये आपकी 50,000 शादी कब रुपए हुई थी की आपकी शादी कब हुई थी मुझे ये बताएं शादी कब हुई थी हाँ पूछे ये सवाल जरूरी है ये मतलब वो यार ये कोई- अक्सर मैं भूल जाता कोई मतलब वो साल याद है डेट भूल याद है जाते हैं सालगिरह तो मनाते होंगे 96 में मेरा ख्याल 96 में हुई थी मेरा ख्याल में अच्छा मेरे ख्याल में देख आपके ले। ख्याल में नहीं 96 में हुई थी 12 अप्रैल 96 अच्छा अच्छा तो आपके ख्याल में और उनके ख्याल में वही मतलब मैचिंग महीनों का वो फर्क बुरा है वक्त था उन्हें याद नहीं उन्हें अच्छा वक्त समझ के उन्हें याद है अच्छा तो ये 80s के ज़माने की एफएक्स किस तरह पता चला कि इन्होंने ली थी ये इन्होंने बताई थी खुद ही अच्छा शादी की बात बताई कि और एफएक्स थी मेरे पास क्योंकि ये आई थी 50,000 रुपए में जब नई नई आई थी ना 50,000 रुपए की आई। इतनी कम उस ज़माने भाई 80s की बात करें 50,000 बहुत ज़्यादा और था एक दफ़ा इन्होंने क्या हुआ कि जब कहीं टकराई गाड़ी हाँ तो ये क्यों ड्राइव कर रही थी फैमिली सारी साथ बैठी हुई थी ये इन्होंने कहानी बताई थी अच्छा अच्छा तो जब उन्होंने पूछा भाई बीबी आपने इंडिकेटर नहीं दिया तो इन्होंने दोनों इंडिकेटर जला
ऑन कर मतलब करेंगे ड्राइविंग दोनों ही पसंद ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं नहीं, पसंद दोनों तो आई। अच्छी अच्छी बात है ना, आपने कहा कि खतरा है भाई, इधर मत आना, खतरे की निशानी है मुझे दोनों। बहुत उलझन होती है ड्राइविंग से। अब तो कितने साल गुजर गए। हाँ, और कब तक ये उलझन रहेगी? बस अब तो बच्चे चलाते हैं, ये चलाते हैं, गाड़ी का मुझे कोई इशू नहीं होता। सही 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 सही। लेकिन मैं आपसे जैसे बच्ची वो की जो बात हादसा पे बता रहे हैं उसमें क्या नुकसान गाड़ी का हुआ था, खुद को कोई चोट वगैरह लगी थी? उसमें गाड़ी का नहीं होता, दूसरे का हुआ था, चूड़ी वाले स्टॉल वाले का हुआ था। अच्छा। ईद का दिन थे और हम लोग वैसे गए थे बाजार, सबने कहा चूड़ियां पहनी है, मेरे साथ सारे बैठ गए। अच्छा मैं गई तो मैं तो वैसे उसके बाद कभी नहीं बैठे आपके साथ वो? नहीं, वो रिस्क हम लेते हैं, हम फैमिली वाले नहीं नहीं, लेते। पीछे लगते मुझे, आप ड्राइव करो, मेरे बच्चे, मैं ड्राइव, वही वाली बात है कि जिसके दिल में नहीं हो ना इंटरेस्ट, सही बात है। उसके पास नहीं कर सहूलत सकता। हो वो फिर भी नहीं करता। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइव करती हैं, बड़ी गाड़ी है। फिर उसके बाद ये है कि ऑटोमेटिक भी अब तो इजी हो गया। पहले तो ये था मैनुअल हुआ करती थी, प्रॉब्लम होती थी। आजकल सब ऑटोमेटिक ही मतलब गाड़ियां नहीं आ रही हैं। ड्राइविंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन ये है कि इनको ज़बरदस्ती मुझे कहना होता है कि भाई आप खुद चलाएं, इसलिए कि आप जितना अपनी प्रैक्टिस में जिम्मेदार खुद रहेंगे, रहे हैं। नहीं प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप सही है अब ना। आप देखो- लेकिन अकेले अगर इनको कहूँ ना मैं कि आपने ये काम फलान जगह आप शॉपिंग मॉल चले जाएं, फलान जगह चले जाएं, ये नहीं कभी भी जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ ड्राइविंग की बात नहीं है, ये अकेले शॉपिंग पे जाएंगी नहीं। सर आपसे मोहब्बत है ना सर? हाँ, इतना अरसा गुजर गया फिर भी मोहब्बत बिल्कुल। और बच्चों के साथ भी नहीं जाती, मुझे लेके जाती। अच्छा देखो, पैशन की बात होती है। क्यों अब इनको जैसे- लेके जाती हैं? डरती हैं? अभी आप देखें ना, मार्केट में पैसों जाते की हुए वजह से। डरती हैं, क्या होता है? पैसे खर्च नहीं, करने। डरती तो नहीं हूँ मैं। किस चीज का खौफ होता है इनको साथ में रखती हैं? सपोर्ट होती है, पैसे की भी सहूलत होती है। सबसे कम बड़ी- ज्यादा होता है ना। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप खर्च कर लेते हैं, मर्द खर्च कर लेते हैं, औरत थोड़ा सोचती है ना। हमारा नहीं, होता ये है- आपको रोकते होंगे इतना खर्च नहीं करें। नहीं, मतलब रोकते इसलिए नहीं आप है। लेके जाती हैं नहीं, कि मैं खर्चा इसलिए कम लेके हो। जाती हूँ, ये खर्च सर, कर मर्द देते हैं। रोकते हैं ना। नहीं, अक्सर ये बताते हैं कि चीज़ों भाई में ये नहीं, चीज। ये मुझसे ज़्यादा कंजूस है अगर देखा जाए। अच्छा। लेकिन ये चीज़ पसंद तो कर लेती हैं, मुझे लग रहा होता है कि ये पसंद कर रही है। अच्छा। मैं मुझे खरीदती लगता है कि ये इनको चाहिए चीज़, हाँ। तो मैं ज़बरदस्ती फिर कहता हूँ ये ले ले। मुझे लगेगी बॉडी आपको। लैंग्वेज से पता चल रहा होता है, सही सही। तो इसलिए ये साथ लेके। ये कंजूसी नहीं अच्छा, होती, इनकी ये shopping औरतें कौन चलाक करता है? होती हैं कि हमारा पैसा ना निकले, हस्बैंड का निकल जाए। नहीं, असल में हमारे साथ सिचुएशन ये है कि हमारा पैसा सारा इकट्ठा ही होता है, वो भी ज़्यादातर इन्हीं के पास ही होता है। वो ऐसा मेरा वॉलेट ज़्यादातर खाली होता है। अच्छा, जैसे अब हाँ पैशन, जैसे जैसे आप खाली वॉलेट ना रखा करें सर, बहुत परेशानी होती है। नहीं तो एक चेक मतलब होता पता है है, क्या, इनके मेरा पास वॉलेट है, खाली था। क्रेडिट कार्ड होता है। पता है छीनने मेरा वाला वॉलेट आया। खाली था, तो मैं बाहर गया, एक मतलब वो जैसे आजकल वो वारदातें होती हैं, स्नैचिंग वगैरह होती है, तो कोई आ गया, भाई वॉलेट निकालो, मैंने दे दिया, कुछ भी नहीं था। और मार पड़ी, भाई कुछ नहीं है, क्यों नहीं? हाँ, आपको पता है फोन भी घर से मोबाइल- निकले, कुछ भी नहीं भाई, हमने इतना रिस्क लिया, अभी कुछ भी नहीं लगा हमने। दिसंबर को मेरे हस्बैंड का हुआ, वो अपने दोस्त को ला रहे थे पंजाब से, उसके पास से 1000 रुपीज़ निकले, मोबाइल वगैरह मेरा भी लेके चले गए थे। मतलब तुम तो वो बात है, अपना तो लुटे, मेरा भी लुटवा दिया। सही। तो इनसे तो मोबाइल वगैरह पैसे मिल गए, उससे 10-12 हज़ार रुपये मिले, और नींद के कपड़ों में इतने पैसे लेके घूम रहे थे मेरे मियाँ। अच्छा। वो मोबाइल भी दोनों गए, पैसे भी गए। अच्छा, जो इनके साथ बैठा हुआ था बंदा, इनका फ्रेंड, उसके पास से 1000 रुपये मिले, उसको बाकायदा मारा, गाली दी, और कहने लगे ये 1000 रुपये लेके पंजाब से आया। तो कह रहा भाई मैं शादी में गया था पंजाब, और वहाँ तो सारा खर्च हो गया, बस जो किराया बचा था और जो जेब पे रास्ते का था, बस वही ये पैसे। मतलब उसको मारा भी, उसको गालियाँ भी मिली, और 1000 रुपये भी ले गए, तो वो भी नहीं छोड़ा। हाँ, सही बात। अच्छा देखिए, आपको एक अगर ये बात छोड़ सही देता कह रहे तो हैं। नहीं और इरशाद आप देखिए, अब जैसे हमारी गवर्नमेंट ने जैसे ये और मेरा टेक्निकल मोबाइल जितने भी दूसरा स्कूल मिला तो कॉलेज उनको वो भी भर्ती मार इसीलिए दिया। खोले, जैसे टेक्निकल जबकि वो खुद इंस्टीट्यूट, politician है। उसमें आपको ड्राइविंग भी है, उसमें आपको स्टिचिंग का भी है, ब्यूटिशियन का भी है, मतलब जो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। पता है कि ये बात एज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए ना, जिस इंसान की जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जो उसका पैशन हो। सही से। आप वैसे ये- इनमें इंटरेस्ट था आपका? शादी से पहले की बात बताओ। वो तो शादी तो हमारी किनका इंटरेस्ट था? फैमिली का था कि हाँ, ये अच्छे हैं आपके लिए? हाँ? जी, फैमिली का था। अच्छा, इंटरेस्ट आपका नहीं था? देखा ही बाद में था। हाँ, सर नहीं था। हाँ, ये सही है। हमारी एक्चुअली क्योंकि हम राजपूत हैं, ये अक्सर चैनल्स पे मेरा हम लोग डिस्कस करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई। तो हम लोग राजपूत कम्युनिटी की, आपको पता है कि राजपूत कम्युनिटी हमारी जो है आपके हमारे सिंध में बहुत है, पंजाब साइड हर जगह ही है। तो इनके फैमिली में भी और हमारी फैमिली में, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरी पहली शादी थी, इनकी फैमिली में इनकी पहली शादी। अच्छा। तो हमारे यहाँ उस वक्त बहुत रुझान था कि हमने राजपूतों में ही शादी करनी है। अच्छा। और पढ़ी लिखी हो लड़की। सही। और इनके यहाँ भी यही था। तो इनके फादर से मेरी किसी तरह दोस्ती थी पहले से। अच्छा। तो
वो मुझे पता था कि ये राणा है और ख़ुद वो भी राजपूत है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप किस दिन चाय पे आओ घर पे, तो मैं समझ गया था, मैंने घर वालों को पहले से बताया। क्या बात है। हाँ, तो जब मैंने इनको देखा था पहली दफा। अच्छा, हाँ, तो तो चाय लेके ये खुद आई, नहीं, जैसे फिल्मों में आते हैं। हम लोग पढ़ने वाले लोग थे। नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फिल्मों में चाय देने आती है ना लड़कियां। नहीं, वो एक्चुअली क्योंकि उन्होंने देखिए बहुत जहाँ दीदा लोग होते थे और इनके फादर जो आर्मी से ताल्लुक था उनका, वो ऐसे नहीं कि लड़का घर में आ गया तो चाय पेश करने के लिए लड़की आ गई, नहीं, उन्होंने पहले हम रखरखाव देखा। चाय पे भी नहीं आई, कैसे देखा आप? नहीं, वो कुछ आपने कहा पहली मतलब वहाँ देखा? नहीं, पहली दफा नहीं, मतलब ये खिड़की से तो लड़की देख सकती है, ये कैसे देखते हैं? वो पर्दा उड़ा होगा ना। काफी मुलाकातें मेरे ख्याल में हमारा इनके फिर उसके बाद जब मैं इनके घर गया तो एक और इंकशाफ हुआ कि मुझे इनकी फैमिली में एक फर्द ऐसा भी है जो जानता है। अच्छा, तो पता चला कि इनके जो भाई हैं वो मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे पहचान लिया था। अच्छा यार, तुम मेरे साथ पढ़े हो, याद नहीं है? तो वो तो इस तरह फिर मेरी उनसे दोस्ती हो गई, फिर 2-4 दफा मैं घर गया। सही सही। तो हाँ, तो वो फिर तब आप क्या करते थे? मैं जॉब ही करता था। जॉब करते थे, मतलब बेरोजगार नहीं थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेरोजगार को भी ऐसे लड़की थोड़ी मिल बुलाया जाती है तो? हाँ, ऐसे थोड़ी बुला लिया था। बेरोजगार को तो घर पे नहीं बुलाया जाता। आप भी उस वक्त डॉक्टर थी? जी, हम लोग पढ़ा था, ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, हमारा वही वाली बात है, पैशन, मेरा पैशन हमेशा से ये था कि मैंने पढ़ना है आगे, अपने करियर ओरिएंटेड थी मैं हमेशा से। तो अभी भी जैसे मेरा पैशन है, अगर कोई मुझे अभी भी ये कहे कि आप अभी, जैसे मैंने यूके के इतने कोर्सेज किए इस उम्र में आकर, तो मेरा ये है कि मुझे अभी भी कोई कहेगा ना कि आपने पढ़ने जाना है, ये कोर्स करना है, ये वहाँ जाके स्पेशलाइजेशन, तो मैं अभी भी तैयार हो जाऊँगी। अभी मुझे कोई कहे चले आपका एडमिशन हो गया, तो ये बात होती है पैशन की। अब जैसे आप सिंगिंग करते हैं, आपको कोई कहे, आप किसी भी वक्त तैयार होंगे कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ। तो बिल्कुल यही चीज़ है कि मेरा हमेशा से ये शादी का उस वक्त इरादा नहीं था, ये था कि मैंने पढ़ना है। वो ये भी तो कहे ना कि आपको हस्बैंड भी ऐसे मिले जो मोटिवेट करते हैं, सपोर्टिव है बहुत। फिर इन्होंने आगे बहुत मतलब मैंने कोशिश की ये पूछूं कि हमेशा आपके साथ ही होते हैं, मतलब ये भी मोहब्बत की निशानी है। बिल्कुल, और कभी अकेला नहीं छोड़ा आपको? नहीं, आगे इन्होंने फिर एजुकेशन भी अभी तक करते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ा। शादी नहीं, अब देखिए हर चीज़ के इनकी जितनी भी इस वक्त पब्लिक फिगर हैं ये, और इस वक्त जानी पहचानी जाती है, और हर टेलीविजन नहीं, इसमें आपका भी किरदार है वैसे, आपने बहुत मतलब सपोर्ट किए हर जगह पे, आपने इनको मतलब मजीद जो इनके कोर्सेज हैं, मजीद कोर्सेज और जो स्पेशलाइजेशंस हैं सारी की सारी, वो ज़ाहिर है कि एक दूसरे की स्पोर्ट्स के बगैर नहीं होते। ये क्लिनिक संभालते थे, मैं जाती थी, कॉलेज जाती थी, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन जैसे यूके के कोर्सेज किए। ये सब बहुत आसान नहीं था, स्पोर्ट्स इंजरीज और इतने मुश्किल थे, लोग करते ही नहीं है, लोग मतलब अनमैरिड होके भी नहीं कर पाते। और मैंने इतने मुश्किल कोर्सेज, अब सब इन लोगों की सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड की, हम लोगों ने किया, मैंने पोजीशंस ली उसमें, बहुत बस अल्लाह ताला का शुक्र है। तारीफ सामने सुनने में मजा है। हाँ बिल्कुल, आ रहा सही बात है। एक अच्छा सॉन्ग सुनते हैं फराज भाई। जाग भिटाई घोट हो, जाग भिटाई घोट तो के सिधड़ी थी सदड़ा करे, मरन पयूं मारवियूं त काबू आहिनि कोट, अच त तुंहिंजे ओट, अलाह सां ॾाढनि खे ॾारे विझूं। मां सिंध सिंधूअ जी, मां सिंध सिंधूअ जी सजाई दुसि तुझो मड़खीर मनाए, मां सिंध सिंधूअ जी सजाई तुझो मड़खीर मनाए, तुझो मड़खीर मनाए, तुझो गिजल खीर मनाए, तुझो मड़खीर मनाए, तुझो गिजल खीर मनाए, मां सिंध सिंधूअ जी सजाई अमड़ खीर मनाए, मां सिंध सिंधूअ जी सजाई तुझो अमड़ खीर मनाए।
तुझे लोई जी लज रखबी कादेर न उनते सहबी तुझे लोई जी लज रखबी का मेरे न उनते सहबी कहे मेरी खई जे अखबी सा अखब उन यदम कढबी जिए सिंधु जी पढ़बी तस्बी तो सा मोहब्बत काने न घटबी दमुनी दासी पढ़ बुधबी भली सिर भी वनेगी कटजी सिर मां बिगड़न जाऊं डाई दुख जो अमड़ तीर बनाए मां सिंधु जी सजाई तुझो अमड़ तीर मनाए मां सिंधु जी सजाई तुझो अमड़ तीर मनाए सिंधु साण कंदो जो गदारी मथा उन जेवा देवारी सिंधु साण कंदो जो गदारी मथा उन जेवा दियारी तारीख़ में लिखबो मयारी थींदो धरतीअ जो ॾोहारी कंदो हर को न कदेदारी असां देश जा झगड़ा बारी असां पोर कई सभु हारी था आणियूं ऐं तॾियाणी तुंहिंजा पेर बि बाज़ बणाई तुंहिंजो अमड़ खीर मनाए मां सिंध सजीअ खे सजाई तुंहिंजो अमड़ खीर मनाए मां सिंध सजीअ खे सजाई तुंहिंजो अमड़ खीर मनाए सिंधु साण सिरन जा सौदा असां है मुंहों दोदा सिंधु साण सुरन जा सौदा असां है मुंहों दोदा जे आया रस्ता ओखा सगीर नरदा डोडा सिंधु जी सजाई तुझो अमड़ खीर मनाए मां सिंधु जी सजाई तुझो अमड़ खीर मनाए वाह साईं वाह चवंदा आहिनि त जंहिंजो बाबा खाइजे हुनजो ॻाइजे बि सही सिंध धरती जो कर्ज़ु आहे असां ते इहो फ़र्ज़ु आहे असां ते त अहिड़े क़िस्म जा नगमा बि तव्हांखे ॿुधायूं ॾाढो सुठो कलाम तव्हां ॻायो साईं वाह वाह मज़ो अची वियो हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था तव्हां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि तव्हांखे यकीनन आख़िरी लम्हनि में बि
ॾाढो मज़ो ईंदो। कचरी ॾाढी कुर्बायती हूंदी आहे। असांजे प्रोग्राम में वरी ईअं माना जेका रूटीन जी जेका कचरी हूंदी आहे उनखां थोरो पाण हटी करे बि ॻाल्हाईंदा आहियूं, मस्ती मज़ाक बि कंदा आहियूं ऐं पाण चाहींदा आहियूं त तव्हां ऐं असां फैमिली लॻूं हिक ॿिए जी। पाण ऐं तव्हां जेकी ॾिसो था टीवी में असां में को फ़र्क़ु न हुजे। तव्हां असांजो प्रोग्राम ईअं ॾिसंदा आहियो ॼण गॾु वेठा आहियूं तव्हां सां गॾु। सो ईअं ई तव्हां असां सां गॾु आहियो, असीं तव्हां सां गॾु आहियूं। प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि खे ॾाढो सुहिणो बणाइण लाइ अम्बरीन खां सवाल कंदो। अम्बरीन, कभी डर नहीं लगता खुदा का कि भाई मर्दों के साथ इतना जुल्म, इतनी बदसूरत लड़कियां भी खूबसूरत बना के भेज देती हैं आप? लेडीज है ही खूबसूरत, हम सवाल ऐसे किया, डरा दिया तुमने सबको। नहीं, वो सोच रही थी क्या पूछ रहा है, डर नहीं लगता? नहीं, मैं समझ गई थी आप कुछ ना कुछ अपने ऊपर ही लाके बात करेंगे। तो देखें वो मेकअप उतरने के बाद वो तो बददुआएं देते होंगे कि क्या। नहीं, हमारे अपना एक ब्रांड है। अभी आपको मैं यही बताना चाह रही थी कि सीरम फेशियल। अच्छा। अभी किसी भी सलून में नहीं, जितने बड़े सलून हो छोटे उनमें नहीं है ये मेरा खुद का। अब ये डॉक्टर, ये लोग एलोपैथिक है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी। अच्छा। और मैंने गायनी में हाउस जॉब भी की शादी से पहले, पर शादी हो गई मैंने छोड़ दिया। हस्बैंड का था, मतलब जैसे माशाल्लाह इनके हस्बैंड सपोर्ट करते, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते मुझे। उन्होंने कहा भी करते हैं, उन्होंने कहा भी हॉस्पिटल खोल देते हैं, तुम आगे अपना ये ना रूटीन में रखो, हम डॉक्टर हायर कर लेंगे, तुम उधर ही हाउस जॉब करो। पर मुझे नहीं था शौक ना, मतलब चले महंगाई के बाद पार्लर पे कोई असरात मुरतब हुए? काफ़ी, बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत पार्लर बंद भी हुए। और बहुत सारे पार्लर्स के में बहुत यही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। हमने भी चांद रात में यही काम किया था। पूरे रमज़ान हमने पैकेज दिया था। हाँ, 1000 के अंदर सब कुछ। अच्छा। इससे कम पैकेज कोई नहीं, यानी कि जितने सलून जो सस्ते हैं अभी काफ़ी खुले हुए हैं, उनकी ब्रांचेज नाम नहीं लूँगी, पर उनके सलून्स के भी क्लाइंट्स जो थे हमारे पास थे। 1000 में सब कुछ, 1000 के अंदर आपका सब कुछ है, मतलब रिबॉन्डिंग वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ हो गया। हेयर का प्रोटीन जो ट्रीटमेंट है, हाँ सीरियस, मतलब हमारा जो प्रोटीन सब कुछ हो रहा है। रिबॉन्डिंग नहीं हो सकती? नहीं, रिबॉन्डिंग नहीं है, लेकिन प्रोटीन था हमारा, हेयर प्रोटीन था। यानी काफी बड़ा सलून है, उनका जो रिबॉन्डिंग है ना, मतलब ये प्रोटीन जो है उनका 50,000 का है। अच्छा। हमने वो 1000 में क्या क्या है वो बता दें। 1000 में हमारा प्रोटीन है और हेयर प्रोटीन। हेयर की आपने बात की तो हेयर प्रोटीन है। अच्छा। वो हमारे पास 950 का था। हमारा फेशियल जो 600 का है, 600 का फेशियल था। मैनी पेडी हमारा 750 का, वैक्स हाफ लेग और हैंड वो 750 का था। और कोई भी चीज़ हमारी ये नहीं था कि बहुत मतलब उठाई 2 नंबर चीज़ उठा के लगा दी, ये कुछ भी नहीं। बेशक आप चेक भी करवा सकते हैं, मैं सलून में भी एक अपना प्रोग्राम रखेगा। सही बात है ना। देखें इतनी प्रोडक्ट्स बता रही हैं, उनके रेट्स भी बता रही हैं, फिर भी 1000 में 1000 के अंदर है ये सब। या तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली जैसे इन्होंने कहा, कोई एक्सपायर प्रोडक्ट तो नहीं थी? नहीं, आप आके चेक कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है। आप बल्कि एक सीरम फेशियल लेके देखिएगा, आपका अभी माशाल्लाह इतना थका हुआ फेस है, कोमल से करवाऊंगी, आप खुद बोलेंगे वाकई में फ्रेश हो, और वो उसकी गारंटी हम लोग ये देते हैं। सर वो कोमल से मतलब करवाएंगी तो ये तो जाना ही पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मेरी तरफ से है ऑफर। मतलब वो मंथली गारंटी मेरे पास होती है उस फेशियल की, और 25 डेज मंथली 1 मंथ आपका ग्लो रहेगा चेहरा। अच्छा, 1 मंथ ग्लो रहेगा। हाँ, लेकिन 25 डेज जो है मैं क्लाइंट को गारंटी देती हूँ कि आपका रहेगा। इसका मतलब तो ये है कि 1 महीने तक आपने मुंह नहीं धोना फिर? नहीं धुलेगा मुंह, उस पर आप कॉस्मेटिक भी यूज कर सकते हैं। नहीं, 1 महीने की गारंटी का मतलब फेशियल की ये होता है कि आपको इतना मेकअप करना नहीं पड़ता। अभी आपने कहा ना औरतें हम खूबसूरत करके बाद में आदमी बेचारे रो रहे होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो फेशियल ही करवा ले आदमी ना, तो हस्बैंड वाइफ जो होती है ना, बड़ी प्यारा से लिपस्टिक भी लगा ले, बड़े प्यारा चेहरा रहता है। वाटरप्रूफ भी मेकअप होता है वैसे ही? हाँ, वाटरप्रूफ। तो वो साल चलता रहता है। नहीं, मुंह धुलता है क्यों नहीं चलेगा। आजकल तो इतने प्रोसीजर्स भी आ गए जो ये ब्यूटिशियंस का पार्ट है, जिसमें आपके हम ये बल्कि ये डॉक्टर शबाना का एक टॉप बल्कि करवाया इन्होंने हाइड्रा फेशियल। हाँ, तो ये जरा इनसे पूछे जरा। अच्छा। PRF जो है वो PRF जो होता है ये बाकायदा आप ही का ब्लड लेकर और आपका इंजेक्ट करते हैं। जैसे आपकी स्किन है, आप वक्त से पहले जैसे आपको कह रहे हैं कि आप थके हुए हैं, या धूप का एक्सपोजर है, या स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस है, ओवरवर्क है, लाइटिंग है, ओवरवर्क है, लाइटिंग है, सही हम खाना नहीं खाते, वेट हम लूज करते हैं, एकदम हमारी स्किन लटक जाती है। तो मतलब आप वक्त से पहले जो है
अपनी उम्र से बड़े रिंकल्स आ जाती हैं। तो ये PRF इतना ज़बरदस्त है टेक्निक कि आपको ब्लड आपके यहाँ इंजेक्ट करते हैं, बहुत सारे मतलब माइक्रो नीडलिंग से बोटॉक्स वगैरह लग रहे हैं। हाँ, और आपको पता है इससे नहीं, वो बोटॉक्स अलग है। इनकी दोस्त हैं डॉक्टर्स। हाँ, मेरी दोस्तें हैं, बड़ी अच्छी हैं। डॉक्टर हुदा है मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। फ्यूचर में उसके असरात कोई बहुत जबरदस्त। नहीं, आप एक या दो कभी-कभार नहीं, बल्कि उसमें क्या होता है, जाता है नहीं, आपके जैसे चेहरे के स्किन के जो सेल्स खत्म हो रहे हैं, जैसे अब आपके एज ढलक रही है, तो जब आप उसको यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वो स्टेम सेल कहलाते हैं। ये स्टेम सेल क्या करते हैं, दोबारा से नए सेल बना देते हैं, जैसे बच्चों के स्किन में नए जवान सेल। तो आपकी स्किन एकदम से वही ग्रो हो जाती है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, 2050 के बाद बूढ़े नहीं होंगे लोग। हाँ, वो यही इस पे काम चल रहा है। बिल्कुल यही है, बूढ़े नहीं होंगे। PRF जैसे हमारे यहाँ PRP है, गरीब नहीं रहेगा। आप वो वाली बात कर रहे हैं। हाँ, वही आजकल ये भी आ रहा है कि वो भी ये बात चल रही है, गरीब नहीं बिल्कुल रहेगा। अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। ये जो आजकल नई टेक्निक्स आ गई है ना, ये बहुत परमानेंट जबरदस्त है। आजकल चिक्स पिंक करना है, लिप्स पिंक करना नहीं, है, वो तो चलेगा, ये सारा कुछ भी चल रहा है। तो इसीलिए बूढ़े नहीं होंगे ना, कि आप परमानेंट मेकअप की भी जरूरत नहीं होगी। एक वक्त आएगा मेकअप भी नहीं लोग करोगे, यही करवा रहे के सेल्स को नया कर लिया आपने, बॉडी को रीमॉडल कर लिया, क्योंकि हमारे हम नहीं होंगे, मसला ये है। नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है। 50 में होगा, कह रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है। अभी तो हम हो गए ना भाई, अभी तो हमारी उम्र खत्म होनी जा रही है। नहीं, आप 50 तक आप इंशाल्लाह जवान रहेंगे। जवान जो आपकी हरकतें हैं वो जवान नहीं रखती। अच्छा, इनकी हरकतों के बारे में कुछ बताएं। गुस्सा करते हैं, नहीं करते, या ऐसे ही? नहीं, गुस्सा तो नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं करते। नहीं। आप करती हैं गुस्सा? मैं भी नहीं करती। दोनों गुस्सा नहीं करते, ये हो ही नहीं सकता। ये असल में वो हमारा एक प्रोग्राम आता है ना एवरी सैटरडे, वो आप एक चैनल से, तो वहाँ हनी मोहम्मद जो एक्टर भी हैं और उसके अलावा होस्ट भी है, हनी बच्चन के नाम से लोग उनको जानते हैं, हनी मोहम्मद। तो वो मुझसे, ये तो अक्सर आप भी कमेंट्स देते हो, कहने आप मुस्कुराते रहते हैं, इसके पीछे राज क्या है? क्या राज? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या काम है जिसको छुपा रहे हो? कलाम से क्या सीन क्या है ये? क्यों मुस्कुराते हैं? नहीं सर, असल में देखिए, मजाक उड़ाते होगे। मुस्कुराते रहते हैं। नहीं, असल में देखिए, मुस्कुराते रहना और ये सुन्नत रसूल है। अच्छी बात है। हमेशा मुस्कुराते रहने का राज क्या है? वो अच्छा पार्टनर। अच्छा पार्टनर। हाँ। माशाल्लाह, बहुत नहीं है ये, कभी अकेले में बताइएगा मुझे। नहीं, ये अकेले में लोग पूछते हैं। अकेले में शोल्डर चोट लगी हुई, आप ट्रीट करें इनका शोल्डर। तो फिर नहीं, आपको वैसे एक बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप जैसे जितने भी एंकर हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, वो कहने कि देखिए आप हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं। मैं इनके सामने फिजिक्स भी मैच है वैसे। हाँ, सही बात है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। जैसे इनकी सिन टीवी से है, अमेजिंग एंकर है। मैं आपको बताऊं, मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह से आप होस्ट को होकर आप लोगों को जिस तरह से इंगेज करते हैं ना, ये अमेजिंग है। क्योंकि आपका प्रोफेशन नहीं है मेडिकल, आप मेडिकल को भी डील कर लेते हैं। नहीं, वो तो आपके साथ रह रहे कि थोड़ा बहुत सीख गया हूं। ये मतलब ये क्वालिटी, क्लिनिक पे आऊंगा तो वो आप जो काम कर रहे थे उस दिन, मैं वो भी कर सकता हूं। नहीं तो ये इसी को तो टैलेंट कहते हैं। सही बात है। हर आदमी एंकर नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर ब्यूटिशियन नहीं बन सकता। ये इसी को सिंगर भी जैसे ये है, हम गा सकते हैं, जैसे आप हमें कलाम सुनाएंगे, हम गाएंगे तो आप लोग भाग जाएंगे। वैसे गाना कभी गाया सही आपने किसी प्रोग्राम में तकरीबन? बहुत। अच्छा, बिल्कुल। तो गुनगुनाया जरूर, कुछ सुना दें। गुनगुना दें। आवाज अपनी इतने बड़े उस्ताद बैठे हुए, हम गाएं? नहीं, उनको तो बाद में बर्दाश्त करेंगे, पहले आपको करें। नहीं, आपको एक वो सुना दे, बहुत जो वहाँ सुनाया था, जो इनको सुनाते रहते हैं। नहीं, मैं नहीं सुनाती, मैं तो मिली नगमा ही गाऊंगी। अगर मिली नगमा ही, भाई वतन की मोहब्बत होनी चाहिए, हस्बैंड की बाद में। चले, अच्छा हंसिएगा नहीं। हाँ, मसला नहीं है, हंसना मना है, हंसना मना है भाई। हाँ, ठीक है। मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ, तुझसे पहचानी जाऊँ, है अल्लाह का एहसान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान आवाज में दम है सर। हाँ, बिल्कुल दम है सर। हाँ, दम है। काम की बात है ये कि भाई आवाज में दम है। आप अगर सिंगिंग भी करें ना, तो बहुत सारे सिंगर्स जो है ना, वो पीछे रह जाएंगे। कि वही डॉक्टर शबाना नाज एक नया एल्बम बना, हम तो पीछे हैं ही हैं, सिंगर भी पीछे। तो ये गाने आप कब गाती हैं? जब 14 अगस्त आता है? जब प्रोग्राम में आप जैसे होस्ट पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, आप भी गाते हैं सर? नहीं, मुझे शेर सुनाते रहते हैं जवाबन? हाँ, शेर जरूर। हाँ, जवाबन शेर सुनाएंगे आप?
क्या गाएंगे? नहीं, पहले आप अपना कोई एक आप अच्छा सा शेर, सिंगर आप भी होते तो हुए सुनो। हमसे करवा रहे हैं जो आप भी तो एक कोई अच्छा सा एक सर खूबसूरत मेरा एक सा उर्दू शेर है, बिल्कुल। वैसे तो मुझे याद नहीं है अभी आज अरे कल आप गुनगुना बात के का बताओ। तकाज़ा ये है कि भूल जाता हूँ, तो लेकिन 2-4 अक्सर अशार। भूल जाता हूँ मैं, मुनीर न्याजी। हाँ, तो मेरे शेर के 2-4 अशार हैं। पागल है क्या कब से आकर बैठा है, पागल है क्या कब से आकर बैठा है, आंधी में वो दीप जलाकर बैठा है। वाह, जबरदस्त। पागल है क्या कब से आकर बैठा है, आंधी में वो दीप जलाकर बैठा है कोई जो उसको जाकर समझाए, पत्थर है जिसको खुदा कर बैठा है। है कोई जो उसको जाकर समझाए, पत्थर है जिसको खुदा कर बैठा है। पागल है क्या कब से आकर बैठा है, आंधी में वो दीप जलाकर बैठा है कोई जो उसको जाकर समझाए, पत्थर है जिसको खुदा कर बैठा है तो ये इरशाद वही जो शायर था, बस वो आखिरी लाइन याद आ गई, बीच वाला भूल गया हूँ मैं। है तो ये इरशाद वही जो शायर था, है तो ये इरशाद वही जो शायर था, खुद को कैसा रोग लगा कर बैठा है। पागल है क्या कब से आकर बैठा है, आंधी में वो दीप जला कर बैठा है। उर्दू में सुना लिया, वैसे सिंधी शायरी मैंने बहुत की है, बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू मैंने कम की है शायरी, इसलिए मैंने कहा आपको सिंधी वैसी समझ में नहीं आएगी। चले मैं आपको सुनाता हूँ, अगर मुझे पता था टाइम है तो। आप जो है ना वो चुप नहीं रह सकते, हाँ, अबे उन लोगों को भी टाइम दे। जी सर, आखिरी शेर सुन के फिर वाइंड अप पे जाते हैं जी। वो सितारा फिशा जबी तेरी, वाह हा हा, वो तेरी शबाब की छलकियाँ हा कि छलक रही थी गुलाबियाँ, वो बेरंग शोला बदन तेरा वाह वाह कि जुनू भी भेद न पा सका, वाह वो शराबियों सा चलन तेरा कि जिसे हिजाब ना आ सका, वाह वाह अफसर वाह, मगर ऐ हसीना बेवफा तेरा दिल तो पारा ए संग था, जो खुशी के गीत ना गा सका, वाह वाह मेरे हाल इज़ार पे जो हंसा कभी उसको चैन ना आ सका, वाह, मैं ताकते शिद्दते दर्द से तुझे दे रहा हूँ ये बद्दुआ, तेरी कांक ले ना संवर सके, तेरे शाम गम की सहर ना हो, तू जले किसी को खबर ना हो, तेरे आस्ताने ख्याल पर कोई दिल गिरफ्ता ना आ सके, चले सिमत गैब से एक हवा जो तेरे चमन को उजाड़ दे, तेरा रंग रूप बिगाड़ दे, ना ये सज रहे ना ये धज रहे, ना तेरे बदन में लचक रहे, ना तेरा तमतमाता शबाब रहे, फिर ना तू हंसी किसी की उड़ा सके, आखिर किसी गरीब से दिल लगी का तुझे भी तो कुछ मजा नहीं। इतनी बददुआएं, इतनी पहले तो तारीफ भी तो कर रहा हूँ, वो सितारा फिशा जबी तेरी, तारीफ करके वो तेरे शबाब की झलकियाँ वो तारीफ कि छलक करके रही सारी थी। तारीफ अब आपको इनका पास्ट पता चल गया। तो आखिर में बददुआएं देंगे आप। नहीं सर, आप वो असल में इतना सता दोगे। चलें जी, प्रोग्राम का वाइंड अप हुआ चाहता है, बार बार वो मुझे कह रहे हैं सर वाइंड अप का टाइम हुआ चाहता है। आपका शेर इतना अच्छा था, मैं इंटरव्यू नहीं कर पा रहा था। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया, और अमरीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, साईं फरहाद तव्हांजी वॾी महिरबानी, बादल साईं जी आवाज़ में को आख़िर में कलाम ॿुधंदासीं, उर्दू में साईं को कलाम ॿुधायो त हिननि खे बि सम्झ में अचे ॻाल्हि। सो मोहम्मद अली साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, हयाती बख़ैर, सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी इंशाअल्लाह। जीए लतीफ़, जीए मिठी बोली, सदाईं गॾु, अल्लाह भाई। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा तो मैंने तुझे याद किया। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, समंदर तो यहाँ पहले नहीं था, समंदर तो यहाँ पहले नहीं था, यहाँ आंसू गिराया है किसी ने, यहाँ आंसू गिराया है किसी ने, यहाँ पर राख का ये ढेर क्यों है, यहाँ पर राख का ये ढेर क्यों है, यहाँ पर दिल जलाया है किसी ने, यहाँ पर दिल जलाया है किसी ने। मुझे अब नींद आती ही नहीं है, मुझे अब नींद आती ही नहीं है, सकूं मेरा चुराया है किसी
चुराया है किसी ने। न हंसता हूँ न रोता हूँ कभी मैं, न हंसता हूँ न रोता हूँ कभी मैं। मुझे पत्थर बनाया है किसी ने, मुझे पत्थर बनाया है किसी ने। मैं अब आदी गमों का हो चुका हूँ, मैं अब आदी गमों का हो चुका हूँ। मुझे इतना सताया है किसी ने, मुझे इतना सताया है किसी ने। हमें दुनिया कहाँ अब रास आए, हमें दुनिया कहाँ अब रास आए। हमें दिल से निकाला है किसी ने, हमें दिल से निकाला है किसी ने। करूँगा मैं शिकायत अपने रब से, करूँगा मैं शिकायत अपने रब से। मेरा गुलशन उजाड़ा है किसी ने, मेरा गुलशन उजाड़ा है किसी ने। मुझे लफ्ज़ों की खुशबू आ रही है, मुझे लफ्ज़ों की खुशबू आ रही है। मेरे खत को जलाया है किसी ने, मेरे खत को जलाया है किसी ने। चलो अब भूल जाएं सब गिले हम, चलो अब भूल जाएं सब गिले हम। हमें मिलने बुलाया है किसी ने, हमें मिलने बुलाया है किसी ने। चरागों की तरह रोशन नहीं था, चरागों की तरह रोशन नहीं था। हमें जिंदा जलाया है किसी ने, हमें जिंदा जलाया है किसी ने। आखिरी शेर। भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, भरी महफिल में मजनू ने पुकारा। मेरी लैला को देखा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा देके छोड़ा है किसी ने। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।